इस पृथ्वी में जितने भी है कोई भी एक जैसा नहीं। इस पृथ्वीमा जति पनि मानिसहरू छन् कोही पनि एक समान छैनन्। परमेश्वर चाहिए तो हम सबको एक जैसे बना सकते। परमेश्वरले चाहेको भए हामी सबैलाई एक समान बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। जितने भी नेपाली है सब एक जैसे हो। जति पनि नेपाली छन् सब एकनासी हुनु पर्यो। इंडिया का जो है वो सब एक जैसे। इन्डियाका चाहिँ एकनासी एउटै किसिमको बना सकता है ना? बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि। तो पहचानेंगे कैसे? फेरि कसरी चिन्ने? ये है जुड़वे बच्चे में माँ बाप को कितना परेशानी आ जाता है। अब जुम्ले बच्चा हुन्छ त्यसमा आमा बाउलाई चिन्न कति गाह्रो हुन्छ। हो जाता है? हुन्छ कि हुँदैन? देखने में एक जैसी लगते हैं। अब हेर्दाखेरि एकै समान हुन्छन् तिनीहरू। परमेश्वर चाहिए सबको एक जैसी ही बना सकता है। परमेश्वरले चाहेको भए सबैलाई एक समान बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। लेकिन हमें क्या मालूम चलता है ये कौन है ये कौन है? हामीले कसरी थाहा पाउन सक्थ्यौं कि यो को हो यो को हो भनेर कसरी चिन्ने? फेरि अच्छी तरह समझना, ध्यानसँग बुझ्नु होला। इंसान में फर्क है, मानिसमा फरक छ, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है इसमें कोई फर्क नहीं। जो मेन मुख्य बनावट छ, स्वाभाविक बनावट छ, त्यसमा कुनै फरक छैन। सबको दो कान है ना? सबैको दुईवटा कान छ नि। आंख भी दो ही है ना? आँखा पनि दुईवटै छ नि। हाथ में उंगली भी 5-5 है ना? हातमा पनि औँला 5-5 छ नि। सिर्फ हाइट में फर्क है, केवल हाइटमा उचाइमा फरक छ, रंग में फर्क है, रङमा फरक छ, और क्या थोड़ा सा शक्ल में थोड़ा बहुत फर्क है। अनि अनुहारमा अलिकति फरक छ। लेकिन कोई पूंछ वाला तो है नहीं, तर कुनै पुच्छर भएको मान्छे त छैन। 4 पैर वाला तो कोई है, 4वटा खुट्टा भएको मान्छे पनि छैन। रंग अलग अलग है। रङ त्यसको रङ चाहिँ फरक छ। वो आएगा। नूह के संतान में से पृथ्वी में 3 प्रकार के लोग आए। नोआको सन्तानबाट पृथ्वीमा 3 प्रकारका मानिसहरू आए। शेम, हाम, याफेत। 3 मानिसहरू 3 सन्तान आए। सेम, हाम, याफेत। हाँ, वो फिर नूह का विषय जब आएंगे उसमें हम देखेंगे। नोआको विषय जब हेर्छौं त्यसमा हेर्दैछौं। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी मूर्ख क्या बोलता है? पढे लेखेको मूर्खले के भन्छ आजभोलि? बंदर से आए, बाँदरबाट आयो। पहले पेड़ में था, पहिला रुखमा थियो, और उसके बाद पूंछ भी था। त्यसपछि त्यसमा पुच्छर पनि थियो। अब वो बंदर क्या बन गया? अब बाँदर के बन्यो? इंसान बन गया। मानिस बन्यो। बंदर आज भी बंदर। बाँदर आज पनि बाँदरै छ। इतने हजारों साल से इंसान इस पृथ्वी में है। हजारौं वर्षबाट मानिस यस पृथ्वीमा छ। कोई डिजाइन में चेंज आया? कुनै त्यसको बनावटमा कुनै फरक आछ? कोई फर्क? कुनै फरक छैन। हाँ? इतने हजारों साल, हजारौं वर्ष भइसक्यो, अभी भी ऐसे का ऐसे। अहिले पनि यस जस्ताको तस्तै छ। उसमें से क्या मालूम चलता है? त्यसबाट के थाहा हुन्छ? मनुष्य बंदर से नहीं आया, मानिस बाँदरबाट आएन, इंसान बंदर भी नहीं बन रहा, मानिस बाँदर पनि बनिरहेको छैन, जानवर आज भी जानवर, जनावर आज पनि जनावर नै छ। मनुष्य को उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। मनुष्यलाई उहाँले आफ्नो स्वरूप र समानतामा बनाउनु भयो। इसलिए फर्क देख लो, यसकारण फरक हेर्नुस्। जानवर और इंसान में कितना फर्क है। जनावर र मानिसमा कति फरक छ। उनमें कभी उन्नति नहीं है, तिनीहरूमा कहिले पनि उन्नति हुँदैन, प्रगति हुँदैन। लेकिन इंसान को देख लो, तर मानिसलाई हेर्नुस्, क्या क्या नहीं किया। के गरेन तिनीहरूले? हवाई जहाज बना लिया, हवाई जहाज बनाइसक्यो, वीडियो कैमरा बना लिया, भिडियो क्यामेरा बनायो, मोबाइल बना लिया, मोबाइल बनायो, घड़ी बनाया। घडी बनायो। बंदरों में ऐसा कुछ? बाँदरमा यस्तो हुन्छ? वो बाप दादा भी पेड़ में था, ये भी अभी भी पेड़ में। बाँदरको जिजु बाजे पनि रुखमै थिए, यिनीहरू अहिले पनि यिनीहरू रुखमै छन्। कोई सुधार? कुनै सुधार भएन, प्रगति भएन। इंसान में क्या हो गया? मानिसमा के भयो? सुधार है, सुधार हुँदैछ, फर्क है, प्रगति हुँदैछ, लेकिन शरीर के आकार में कोई फर्क नहीं आ रहा। शरीरको आकारमा कुनै फरक आएको छैन। सिर्फ सोच में फर्क है। सोचमा विचारमा फरक छ। हमें ज्ञान दिया है, हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ। जानवरों को इतना नहीं है जनावरहरूलाई यति ज्ञान दिएको छैन जितना इंसान को दिया। जति मानिसलाई ज्ञान दिएको छ। तो उससे समझना, हमें परमेश्वर वचन कितना साफ बताता है। वचनले कति स्पष्ट भन्दछ। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको छ। लेकिन इंसान बंदर क्यों लाता है? तर मान्छेले बाँदर किन ल्याउँछ? क्योंकि चाहता है उसको कोई जिम्मेवारी ना हो। किनभने मानिसले के चाहन्छ भनेपछि त्यसमाथि कुनै जिम्मेवारी नहोस्, जिम्मेवारी वहन गर्न नपरोस्। कोई बनाने वाला नहीं है, तो यदि मान्छेको बनाउनेवाला कोही छैन भने आराम से जी सकता है, आरामसँग स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न सक्छ, कुछ भी कर सकते हैं ना। जेसुकै पनि गर्न सक्छ नि। इसलिए ये सब सिखाते हैं। यसै कारण यो सब यस्तो सिकाउँछन् मान्छेहरूले। माँ बाप का जिम्मेवारी बनता है, यसै कारण आफ्नो आमा बुवाको जिम्मेवारी यो हो कि बच्चों को अच्छी तरह वचन सिखाना। बच्चाहरूलाई राम्रोसँग वचन सिकाउनुस्। हम पैसा देकर स्कूल भेजते हैं, हामी पैसा दिएर स्कुल पठाउँछौँ, और बच्चा क्या सीख कर आ रहा है? बच्चाले के सिकेर आउँदैछ? हमारा बाप दादा कौन था? हाम्रो बाजे बोई को थियो? बंदर।
बाँदर, इसलिए बंदर बन जाते हैं। यसै कारण बाँदर जस्तै बन्छन्। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल नहीं भेजना, यसको मतलब यो होइन कि स्कुलमा पठाउने, स्कूल में भेजना है, स्कुलमा पठाउने हो, लेकिन घर में माँ बाप अच्छी तरह वचन भी सिखाना है। तर घरमा आमा बुवाले राम्रो प्रकारले वचन पनि सिकाउने हो। आज बच्चे बिगड़ क्यों गए? आज बच्चाहरू मण्डलीमा किन बिग्रे? क्योंकि क्या सीख कर आ रहा है? किनकि के सिकेर आएका छन् बच्चाहरू? बंदर से आया, बाँदरबाट आयो भन्ने कुरा सिक्छन्। इसलिए माँ बाप का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। यसकारण आमा बुवाको ठुलो जिम्मेवारी छ। समझ में आया आपको? और कोई सवाल? एक प्रश्न आछ, आदत जानेर निशानातर्फ कसरी बढ्न सक्छ? परमेश्वर को पहचान कर कैसे उनकी निशाना? वो अभी आ रहा है वो विषय। त्यो विषय आउँदैछ। तो हमारा विषय क्या है? हाम्रो विषय के हो? परमेश्वर ने हम सबको एक बड़े मतलब से बनाया। परमेश्वरले हामी सबैलाई बडा उद्देश्यको साथ, निकै ठुलो उद्देश्यको साथ बनाउनु भएको छ। हम सबका शक्ल रंग अलग अलग है, हामी सबैको अनुहार रंग फरक फरक छ। कोई भी एक जैसा नहीं। कुनै पनि व्यक्ति एक समान छैन। क्यों? किन? हम सब बनाने वाले की नजर में इतने कीमती हैं। हामी सबै बनाउने वाला जसले सृष्टि गर्नुभयो उहाँको नजरमा निकै मूल्यवान छौं। इसलिए कोई एक जैसा मिलता नहीं है। यसै कारण कोही पनि व्यक्ति एक समान मिल्दैन। इसलिए हमारा जीवन उतना कीमती है। यसै कारण हाम्रो जीवन निकै ठुलो मूल्यवान छ। तो वचन क्यों सीख रहे हैं? हामी वचन किन सिक्दैछौँ? ताकि अपने बनाने वाले को पहचाने, ताकि हामीलाई जसले बनायो उहाँलाई पहिचान गर्न सकौं, ताकि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके, ताकि उहाँको इच्छा हाम्रो जीवनमा पूरा हुन सकोस्। जैसे हमने भजन संहिता 139 से पढ़ा है, जस्तै हामीले भजन संग्रह 139 मा पढ्यौं, हम उससे छुपकर कहीं भाग नहीं सकते। हामी वहाँको अगाडि लुक्न सक्दैनौं, कहीं लुकेर कहीं जान सक्दैनौं। एक तो है, एक त हामीलाई हेर्नेवाला हुनुहुन्छ, हमने देखा नहीं है तो, हामीले उहाँलाई देखेका छैनौं तापनि एक तो है, कोही न कोही छ हामीलाई देख्नेवाला। हमें उसके साथ संबंध चाहिए। हामीलाई उहाँको साथमा सम्बन्ध जोड्न आवश्यक छ। आगे सवाल? किसी को सवाल है, कागज में लिखकर भेज देना। परमेश्वरले आदमलाई भूमिको माटोबाट बनाउनु भयो भने हव्वालाई चाहिँ किन भूमिको माटोबाट नबनाएर आदमको कलंकबाट बनाउनु भयो? के परमेश्वरले हव्वालाई पनि आदमलाई चाहिँ भूमिको माटोबाट बनाउन सक्नुहुने थिएन र? अभी तक तो आदम का विषय आया ही नहीं। अहिलेसम्म त आदमको विषय आएकै छैन। सवाल किससे पूछना? प्रश्न क्वेशन कस्तो कुन विषयमा सोध्ने? जितना पढ़ाया उसमें से पूछो। जुन विषयसम्म हामी पढेका छौं त्यही विषयसँग सम्बन्धित भएर सब प्रश्न गर्नुस्। आगे नहीं जाओ, आगे जैसे जैसे जाएंगे आप पूछना। अगाडि जब हामी बढ्दै जान्छौं तब सोध्नु होला। हम आदम को देखेंगे, आदमलाई हेर्नेछौं, लेकिन उससे पहले हम आज सुबह अभी तक क्या सीखे? त्योभन्दा पहिले हामीले आज बिहानदेखि अहिलेसम्म के सिक्यौं? वचन कितना कीमती है। वचन कति मूल्यवान छ। एक ने हमें बनाया है, एकले हामीलाई बनाउन भयो। हमसे ज्यादा दुनिया भक्ति कर रही है, हामीभन्दा धेरै संसारका मानिसहरूले भक्ति गर्दैछन्, त्याग भी कर रही है, उनीहरूले त्याग पनि गर्दैछन्, लेकिन परमेश्वर को जान नहीं पा रहे। तर उनीहरूले त्यति त्यागेर पनि परमेश्वरलाई जान्न पाएका छैनन्। परमेश्वर उनको प्रकट करके क्यों नहीं? परमेश्वरले तिनीहरूका आफूलाई किन प्रकट गर्नु भएन? क्योंकि उनके अंदर का इच्छा क्या है? किनकि तिनीहरूको मनमा के इच्छा छ? वो अपने ज्ञान से परमेश्वर को ढूंढ रहे। उनीहरूले आफ्नो ज्ञानद्वारा परमेश्वरलाई खोज्न चाहन्छन्। पहला कोरिन्थी 2:14, पहिलो कोरिन्थी 2:14, पहला कोरिन्थी 2:14। पढ़िए। जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छन् र त्यसले ती बुझ्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ। दोबारा पढ़िए। जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छन् र त्यसले बुझ्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र चिनिन्छ। इधर देखिए क्या लिखा है। ध्यान दिनु होला के लेखेको छ? जो आत्मिक नहीं है, जो आत्मिक छैन वो परमेश्वर की बातों को जान नहीं सकता, उसले परमेश्वरका कुराहरूलाई जान्न सक्दैन। क्योंकि परमेश्वर को जानना है तो, किनकि परमेश्वरलाई यदि जान्न चाहने हो भने वही जान सकता है त्यसले मात्रै जान्न सक्छ जो आत्मिक है। जसले जो आत्मिक छ। सो इधर आती है एक सबसे बड़ी मुसीबत। ठुलो समस्या यही आउँछ। कितनी बड़ी भीड़ है, यति ठुलो भिड छ,
बनाने वाला परमेश्वर, बनाउने वाला परमेश्वर, परमेश्वर उनको प्यार भी करता है, परमेश्वरले तिनीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। लेकिन परमेश्वर का आदत है तर परमेश्वरको आदत यस्तो छ कि जबरदस्ती किसी से नहीं करेगा, कसैलाई पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न। उसी को प्रकट कर देता है परमेश्वरले त्यसैलाई मात्रै आफूलाई, त्यस कहाँ मात्रै आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ इसके अंदर उसको जानने का भूख और प्यास है। जसको मनमा उहाँलाई चिन्ने र उहाँलाई खोज्ने प्यास छ। लेकिन दिक्कत किधर आ रही है? समस्या कहाँ हुँदैछ? इंसान अपने सोच का परमेश्वर को ढूंढ रहा है। मानिसले आफ्नो विचार अनुसारको परमेश्वर खोज्दैछ। कैसा परमेश्वर चाहिए? कस्तो परमेश्वर चाहियो? जो मेरे कंट्रोल में रहे। यस्तो परमेश्वर खोज्दैछन् तिनीहरूले कि उनको कन्ट्रोलमा रहनुहोस्, आफ्नै चाहिँ उसको बसमा रहोस्, मेरे नियंत्रण में रहे, मेरो नियन्त्रणमा रहोस् परमेश्वर। मैं उसको जो बोलूंगा करना, मैले जे भन्छु त्यो मैले चिनेको परमेश्वरले त्यो गरिदियोस्। मैं उसको उठाकर रख सकूं, म उसलाई उठाएर राख्न सकूं, मैं कमरा बंद कर सकूं, म ढोका बन्द गर्न सकूं ताकि वो अंदर रहे, ताकि त्यो कोठाभित्र बसोस्, और मैं बाहर घर ताला लगाकर घूम सकूं। म बाहिर घर ताला लगाएर घुम्न सकूं। तो इंसान की इच्छा क्या है? मानिसको मन के छ, इच्छा के छ? ऐसा परमेश्वर जो मेरे कंट्रोल में रहे। यस्तो परमेश्वर जो मेरो कन्ट्रोलमा, मेरो नियन्त्रणमा रहोस्। इसलिए परमेश्वर प्रकट करके नहीं देगा, यसै कारण त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्न, क्योंकि वो अपने हिसाब का परमेश्वर ढूंढ रहे। किनकि उसले आफ्नो इच्छा अनुसारको, हिसाब अनुसारको परमेश्वर खोज्दैछ। लेकिन परमेश्वर एक मनुष्य के हिसाब में रहने वाला नहीं है, तर परमेश्वर एक मानिसको इच्छामा या हिसाबमा रहने वाला हुनुहुन्न। वो आपके कंट्रोल में रहने वाला नहीं है, परमेश्वर तपाईको कन्ट्रोलमा रहन सक्नुहुन्न। वो आपके नाप तोल में आने वाला नहीं है, मानिसको नाप तौलमा आउनुहुन्न परमेश्वर। वो सृष्टि करता है, परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। हम सृष्टि हैं, हामी सृष्टि हौ। इसलिए परमेश्वर को जानना है तो यसै कारण परमेश्वरलाई यदि चिन्न चाहने हो भने उसके लिए अंदर इच्छा क्या होना चाहिए? यसको निम्ति एक मानिसभित्र के इच्छा हुनु पर्यो? उसको जैसे भी वो है जानना है, उहाँ जस्तो सुकै भए पनि म उहाँलाई चिन्न सकूं। ऐसे भूखे प्यासों को परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर देता है। यस्ता भोका प्यासाहरूलाई परमेश्वरले आफूले आफूलाई त्यस कहाँ प्रकट गर्नुहुन्छ। ज्ञान से उसको पा नहीं सकते, ज्ञानद्वारा परमेश्वरलाई पाउन सकिन्न, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। किनकि परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। हमारा ज्ञान सीमित है, हाम्रो ज्ञान सीमित छ। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। उसको जानना है तो आत्मा में ही जान सकते हैं। परमेश्वरलाई चिन्नको निम्ति आत्मिक रीतिबाट मात्रै चिन्न सकिन्छ। हम जान नहीं सकते, हामीले चिन्न सक्दैनौँ उहाँलाई। उसने प्रकट कर देना। उहाँले हामी कहाँ प्रकट गरेर दिनुपर्छ। वो किसको प्रकट करेगा? उहाँले कसलाई प्रकट गर्नुहुन्छ? जो दिल का सच्चा है, जो हृदयका साँचा छन्। दूसरा इतिहास 16:9, 2 इतिहास 16:9, दूसरा इतिहास 16:9, 2 इतिहास 16:9। पढ़े। किनकि जसको हृदय उहाँ प्रति भक्त छन् तिनीहरूलाई सहायता दिन सारा पृथ्वीभरि नै परमप्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ। जिसका हृदय कैसा है? जसको हृदय कस्तो छ? भक्त है ना? भक्त का मतलब, भक्तको मतलब जो सच्चे मन का, जो साँचा मनका छन्। सच्चा मन का मतलब, साँचो मनका, सत्य मनका मतलब अपना हिसाब किताब वाला नहीं। उनीहरू आफ्नो इच्छा अनुसारको खोजीमा छैनन्। मैंने बनाने वाले को जानना, मैले जसरी पनि मलाई बनाउने वालालाई चिन्न चाहन्छु। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता। परमेश्वरले यस्ता मानिसहरूलाई खोज्नुहुन्छ। उसके साथ पढ़िए रोमी 1 अध्याय, रोमी 1 अध्याय उसका 18 से पढ़िए। 18 देखि पढ्नुस्। रोमी 1 का 18 से 22 तक। रोमी 1 को 18 देखि 22 सम्म। परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूको सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यलाई तिनीहरूको अधर्मले दबाइराखेका छन्। जिसने सत्य को अधर्म से दबाए रखा है। परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। इधर दोबारा पढ़िए 19। परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, हाँ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। इधर ध्यान से समझना। ध्यानसँग बुझ्नु होला। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वरले आफूले आफूलाई प्रकट गर्नु भएको छ। कैसे? कसरी प्रकट गर्नुभयो? सृष्टि के द्वारा अपनी आदत को प्रकट कर दिया। सृष्टिद्वारा परमेश्वरले आफ्नो आदतलाई प्रकट गरेर दिनुभएको छ। आप परमेश्वर को देख तो नहीं सकता, तपाईँ हामीले परमेश्वरलाई देख्न त सक्दैनौँ, लेकिन उसकी आदत को आप देख सकते तर हैं। उहाँको आदतलाई हामी हेर्न सक्छौँ। उसने प्रकट किया। उहाँले प्रकट गर्नु भएको छ। 20वां वचन, 20 पद।
उहाँको अदृश्य गुण वहाँ को अदृश्य गुण अर्थात उहाँको अनन्त शक्ति वहाँ का अनंत शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव या वह ईश्वरीय स्वभाव। हाँ संसारको सृष्टिदेखि नै हाँ बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। हाँ, यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन। इसलिए किसी के पास कोई बहाना नहीं है। यसै कारण कसैको पासमा कुनै बहाना छैन। परमेश्वर का अदृश्य शक्ति परमेश्वरको अदृश्य शक्ति और अब वो 20 क्या क्या है? अदृश्य गुण अदृश्य गुण अर्थात उहाँको अनन्त शक्ति अर्थात उनका अनंत शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव। वह ईश्वरीय स्वभाव, अनंत शक्ति और ईश्वरीय स्वभाव परमेश्वर ने शुरू से ही दिखा रखा। अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव परमेश्वरले सुरुदेखि नै देखाइदिनु भएको छ। इसका मतलब यसो मतलब कोई भी नहीं बोल सकता परमेश्वर नहीं है। कसैले पनि भन्न सक्दैन परमेश्वर हुनुहुन्न। उसका शक्ति दिखता है, उहाँको शक्ति देखिन्छ। आप नहीं बोल सकते परमेश्वर को मैं जाना ही नहीं। तपाईले भन्न सक्नुहुन्न मैले परमेश्वरलाई चिनेकै छैन, परमेश्वर हुनुहुन्न भन्न सक्नुहुन्न। उसने अपने सृष्टि के द्वारा दिखाया। आफ्नो सृष्टिद्वारा उहाँले प्रकट गर्नु भएको छ। आगे 21 किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्। क्या नहीं किया? के गरिनन्? जानने पर भी परमेश्वरलाई चिनेर पनि जैसे उसको महिमा देना है। जुन प्रकारले परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्ने थियो क्या हो गया? के भयो? अब उदाहरणको निम्ति नेपाल का प्रधानमंत्री सुशील कोइराला जी आते हैं। नेपालको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला जी आउनुभयो। हम इज्जत देंगे नहीं देंगे? हामीले इज्जत गर्छौं कि गर्दैनौं? करेंगे ना, गर्छौं नि। लेकिन उदाहरणको निम्ति हम उनको बोले उधर ही बैठ जाओ। हामीले भन उतै बस्नुस्, उधर जगह ढूंढ कर बैठ जाओ नीचे। त्यही ठाउँ गएर बस्नुस् तल। पानी चाहिए जाकर पी लेना। पानी चाहिन्छ भने गएर पिउनु। अच्छा लगेगा? राम्रो लाग्ला? बोल। अगर सुशील कोइराला जी को ये अच्छा नहीं लगा, यदि सुशील कोइराला जीलाई यस्तो राम्रो लाग्दैन भने वो तो प्रधानमंत्री है। सुशील कोइराला त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सृष्टि का परमेश्वर, सृष्टिको परमेश्वर। उसको जैसे धन्यवाद देना नहीं दिया, जसरी उहाँलाई धन्यवाद दिनु पर्ने थियो दिएनन्। उसका क्या लिखा है? 21 किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्। जैसे महिमा देना था दिया नहीं, न त धन्यवाद नै चढाए, हाँ, तर तिनीहरू आफ्ना विचारमा बेकममा भए। लेकिन क्या हो गए? के भए? अपने विचार में निकम्मे हो गए। आफ्नै विचारमा बेकममा भए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? यसै कारण परमेश्वरले के गर्नुभयो? उनको जान से नहीं मारा, उनीहरूलाई ज्यानैबाट मार्नु भएन। इनको इनका इच्छा के लिए छोड़ दिया। तिनीहरूलाई उनको इच्छा अनुसार चल्नको निम्ति छोडिदिनु भयो। आज इंसान को आप देखो, आज मानिसहरूलाई हेर्नुस् तपाईले करता क्या? के गर्छन् मानिसहरूले? बस आगे पीछे भटक रहा, अगाडि पछाडि भड्किरहेका छन्, पैसे के पीछे भाग रहा, पैसाको पछाडि दौड्दैछन्। किधर जा रहा है वो भी नहीं मालूम, कहाँ जाँदैछन् त्यो पनि थाहा छैन, और कितना दिन जिएगा वो भी नहीं मालूम। कति दिन बाँच्ने हो त्यो पनि थाहा छैन। बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागता है। आफ्नो इच्छा पूरा गर्नको निम्ति दौड्दैछन्। कितना पैसा मिले तो भी कति जतिसुकै पैसा मिले पनि पेट भरता नहीं, पेट भरिदैन, निराश है, परेशान, निराश छ, हैरान छ। एक काली बिल्ली रास्ता काट, एउटा कालो बिरालोले बाटो काट्यो भने पनि खड़े हो जाता है। त्यही उभिहाल्छन्। क्या हो गया? के भयो? क्या हो गया? के भयो? काली बिल्ली रास्ता काटी तो तपाईं को क्या हो गया? कालो बिरालोले बाटो काट्यो भने तपाईलाई के भयो त? वो तो चूहे के पीछे जा रही थी, त्यो त मुसाको पछाडि दौड्दै थियो। तू क्यों खड़ा हो गया? तपाई किन उभिनु बिचमा? तू तो इतना बड़ा आदमी है ना। तपाई त ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ नि। अंदर एक डर है, भित्र एक डर छ नि, पता नहीं कुछ हो जाएगा। थाहा छैन केही होला। एक बिल्ली गई है, एउटा बिरालोले बाटो काटेको हो। दरवाजे में नींबू मिर्ची बांधा है, ढोकामा चाहिँ खुर्सानी र कागजी बाँधिएको छ। इधर ही बांधते हैं ना। यहाँ पनि बाँध्छन् नि। नया गाड़ी खरीदेंगे, नयाँ गाडी किन्नु भयो भने उसके आगे फटा हुआ जूता टांगेंगे। त्यसको अगाडि फाटेको जुत्ता झुन्ड्याउनुहुन्छ। क्यों फटा हुआ जूता? किन फाटेको जुत्ता झुन्ड्याउनु पर्यो? 10 लाख की गाड़ी खरीदी, 10 लाखको गाडी किन्नु भयो, नया जूता 200 रुपया का आएगा, वही खरीद के टांग ले। नयाँ जुत्ता 200 मा आउँछ, त्यही किनेर टाँगिदिए हुन्छ नि। नहीं, सड़ा गला कहीं से भी एक जूता
लाकर अच्छी नई गाड़ी के आगे टांग कर रख। सडीको गलेको कतैबाट नि खोजेर ल्याएर त्यो नयाँ गाडीमा मान्छेहरूले टाँगिदिन्छन्। क्यों? कारण के हो? क्योंकि बुरी नजर ना लगे। ताकि कसैको नजर नलागोस्। तू पढ़ा लिखा है, तपाईँ पढे लेखेको हुनुहुन्छ, तो गाड़ी चला रहा, गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ, तू इतना परेशान क्यों? तपाईँ यतिका परेशान किन फेरि? मैं भोपाल में अपने एक उधर प्रिंटर के पास गया था। भोपालमा म एकजना त्यहाँ प्रिन्टरको पासमा गएको थिएँ। उधर बैठे हम लोग बात कर रहे थे, त्यहाँ बसेर हामी कुरा गर्दै थियौँ। तो उधर का एक बड़ा प्रसिद्ध स्कूल का प्रिंसिपल आया था। त्यहाँ ठुलो एउटा स्कुलको ठुलो प्रसिद्ध प्रिन्सिपल आउनुभयो। और वो आकर बैठकर उसका स्कूल का कुछ प्रिंटिंग करना था। त्यहाँ आएर स्कुलको केही कुरा प्रिन्टिङ गर्नुपर्ने थियो। तो हमें इन्होंने चाय दिया, हामीले त्यहाँ चिया दिनुभयो। हम तो चाय पी रहे थे, हामी चिया पिउँदै थियौँ। वो बेचारे प्रिंसिपल का चाय गिर गया, प्रिन्सिपलको चिया चाहिँ त्यहाँ गिर गया, चिया खस्यो, ग्लास गिर गया। गिलास ढल्यो। मालूम है क्या बोलता है? थाहा छ के भन्दै हुनुहुन्छ? भाई साहब आपका दुकान सड़क के पास है, इसलिए इसमें बहुत ग्रह है। भाइ तपाईँको दोकान चाहिँ बाटोको छेउमा छ, त्यसकारण तपाईँको दोकानमा बडा ग्रह छ एकदम। क्योंकि बहुत गाड़ियां सड़क में चलती हैं, किनकि धेरै गाडीहरू सडकमा चल्छन्, इसलिए बहुत ग्रह दुकान के अंदर। यसै कारण तपाईँको दोकानमा धेरै ग्रह लागेको छ। गलती उसका, गल्ती उसकै छ, ग्लास ढंग से पकड़ा नहीं। ग्लास ढङ्गसँग समातेन। हम लोग तो चाय पी लिए, हामी त चिया पिसक्यौँ, हमें तो कोई ग्रह नहीं लगा, हामीलाई त ग्रह लागेन। उसका ग्लास गिर गया, उसको गिलास चाहिँ ढल्यो, बोलता क्या ग्रह। ग्रह लागेछ भन्दैछ। क्यों ऐसे हो रहा है? किन यस्तो हुँदैछ? बुद्धि टेढ़ा होने के कारण बुद्धि बाङ्गो भएको कारण परमेश्वर ने उनको उनकी इच्छाओं में छोड़ दिया। परमेश्वरले त्यस्ता मानिसहरूलाई तिनको इच्छामा छोडिदिनु भयो। वो सोचता है वो अक्लमंद है, तिमीले सोच्छन् म बुद्धिमान छु, लेकिन बेवकूफ निकला। तर बेवकूफ पनि निस्क्यो। क्यों ऐसे हो गया? कारण किन यस्तो भयो? परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वरलाई चिनेर पनि उसको जैसे धन्यवाद देना है, परमेश्वरलाई जसरी धन्यवाद दिनुपर्ने हो, नहीं दिया। दिएन। ये किसके बारे में? यो कसको विषयमा हो? अविश्वासी। अविश्वासीको विषयमा। अब हम विश्वासी जरा देखो, अब हामी विश्वासलाई हेर्नुहोस् फेरि। अविश्वासी को परमेश्वर ने कौन सा किताब दिया पढ़ने के लिए? परमेश्वरले अविश्वासीलाई कुन किताब दिनुभयो पढ्नको निम्ति? सृष्टि का किताब है। सृष्टिको किताब। सृष्टिमा बनेका जति थोक वस्तुहरू छन् त्यो किताब तिनको निम्ति हो। लेकिन हमारे लिए हाम्रो निम्ति सृष्टि भी है, हाम्रो निम्ति सृष्टि पनि छ, परमेश्वर का वचन भी, परमेश्वरको वचन पनि छ। है ना? कितना रुपया में मिला? कति रुपियाँमा मिल्यो? 200 रुपया में मिला। 200 रुपियाँमा मिल्यो। अगर उनके ऊपर परमेश्वर का इतना क्रोध है तो यदि तिनीहरूको माथि परमेश्वरको यतिका ठुलो क्रोध छ भने हम लोग के हाथ में वचन भी दिया, हामीलाई त वचन पनि दिनुभएको छ, प्रभु के दासों को भी दिया, प्रभुको दासहरू दिनुभएको छ। फिर भी जैसे भक्ति होना नहीं हुआ फेरि तो पनि जस्तो किसिमबाट भक्ति गर्नुपर्ने हो त्यसरी गरिनौ भने परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। परमेश्वरले हामीलाई छोड्नुहुन्न, नहीं छोड़ेगा। छोड्नुहुन्न। नहीं, आप बोलो, क्या नहीं छोड़ेगा? क्या परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं? के परमेश्वरले छोड्नुहुन्छ हामीलाई? उनको छोड़ दिया तो, परमेश्वरले हाम्रो हालतमा छोडिदिनुहुन्न र? अगर उनको छोड़ दिया तो यदि उनलाई उनको हालतमा छोड्नु भयो भने हम लोगों को हामीलाई कितना ज्यादा त्याग देगा। कति धेरै त्यागिदिनु होला। क्यों? किन? जानने पर भी। परमेश्वरलाई चिनेर पनि ध्यान रखना, ध्यान दिनु होला। वो अपनी आदत बदलता नहीं है। परमेश्वरले आफ्नो आदत बदल्नुहुन्न। आप निकाल ली गलाती 6:7, गलाती 6:7, गलाती 6:7। पढ़िए। धोखामा नपर, हाँ परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। हाँ किनभने मानिसले जे रोप्छ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। हाँ, धोखा ना खाओ, धोकामा नपर। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। जो बोएगा, जो हामीले रोप्छौँ वो आपको काटना ही त्यो पड़ेगा। काट्नै पर्नेछ। इसलिए मैं और आप अपने जीवन का कीमत अच्छी तरह समझना। यसै कारण तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनको मूल्यलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। हमारे बीच में बहुत नौजवान हैं, हाम्रो बीचमा धेरै नौजवान हुनुहुन्छ, बुजुर्ग भी हैं। वृद्धहरू हुनुहुन्छ। ध्यान रखना, हमारा जीवन बहुत कीमती है। ध्यान दिनु होला, हाम्रो जीवन निकै मूल्यवान छ। हम खुद आए नहीं है, हामी स्वयं यस संसारमा आएनौँ, एक ने बनाकर भेजा है। एकले बनाएर पठाउनु भएको छ। बंदर से नहीं आए हैं, हामी बाँदरबाट आएनौँ, अपने स्वरूप में बनाकर भेजा है। आफ्नो स्वरूपमा बनाएर पठाउनु भएको छ। पढ़िए, दूसरा पत्रस 1:3। 2 पत्रुस 1:3। 2 पत्रस 1:3। आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा
जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। हाँ, हमारे जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ चाहिए उसने पहले से ही दिया है। जीवन र भक्तिको निम्ति जो चीज हामीलाई चाहिन्छ त्यो कुरा उहाँले पहिलेबाट दिनुभएको छ। दोबारा पढ़िए उसका 3। आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा अपना महिमा और श्रेष्ठता द्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हाँ हामीले चिनेका हुनाले हाँ परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा हाँ जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ दिया। जीवन र भक्तिको निम्ति जे चीज चाहिन्छ त्यो सबै कुरा दिनुभएको छ। ये सब क्यों दिया है? यो सबै किन दिनुभयो? उसका 4 पढ़िए। यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ हाँ कि यस संसारका कुइच्छाहरूबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावको सहभागी हो। ताकि हम ये सब परमेश्वर क्यों कर दिया? यो सबै परमेश्वरले किन गरेर दिनुभयो? हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। हामीलाई कुनै कुराको चिन्ता गर्ने आवश्यक छैन। जब दुनिया बोलती है परमेश्वर शक्ति है, जब संसारले भन्दैछ, संसारका मानिसहरूले भन्छन् कि परमेश्वर शक्ति हुनुहुन्छ और डर के मारे चल रहे हैं, अनि उनीहरू चाहिँ डराएर चल्दैछन्, हर जगह माथा टेके टेके जा रहे हैं, हरेक ठाउँमा शिर झुकाउँदै झुकाउँदै हिँड्छन्। हम लोग को ऐसे डरने का जरूरत नहीं। हामीहरूलाई यसरी डराउनु पर्ने आवश्यक छैन। क्योंकि क्या मालूम चला? किनकि के थाहा भयो? बनाने वाला कौन है? बनाउने वाला को हो? मेरा बाप है। मेरो पिता हुनुहुन्छ। मेरे साथ संबंध रखना चाहता, मेरो साथमा सम्बन्ध गाँच्न चाहनुहुन्छ। वो जो चाहिए जीवन और भक्ति के लिए सब कुछ दिया। जो जो चीज हामीलाई चाहिन्छ जीवन र भक्तिको निम्ति सबै चीज दिनुभएको छ। क्यों? किन? ताकि मेरा आदत बदलना, ताकि मेरा आदत बदलना, ताकि मेरो आदत बदलिनु पर्यो। अच्छी तरह समझना, ध्यानसँग बुझ्नु होला। हमारा क्या बदलना है? हाम्रो के बदलिनु पर्यो? आदत बदलना। हाम्रो आदत, हाम्रो चालचलन बदलिनु पर्यो। लेकिन हमारे साथ की मुसीबत क्या है? हाम्रो साथमा के समस्या छ? हम गाना तो गा लेंगे, हामीले गीत त गाउँछौं, प्रार्थना भी कर लेंगे, प्रार्थना त गर्छौं, चंदा भी दे देंगे, दान पनि दिन्छौं, जो मर्जी बोलना कर लेंगे, अनि जे गर्ने भने त्यो गर्छौं। लेकिन आदत बदलने को नहीं तर बोला। हाम्रो आदत चालचलन बदल्न तयार छैनौं हामी। इसलिए हम परेशान। यसै कारण हामी विश्वास गरेर पनि परेशानमा छौं। परमेश्वर हमारे पीछे क्यों पड़ा है? परमेश्वर हाम्रो पछाडि किन पर्नु भएको छ? हमारी आदत बदलना। हाम्रो आदत बदलिनु पर्यो। सो हमने अच्छी तरह ध्यान देना, हामीले ध्यान दिनु पर्यो। हमारा आदत बदलेगा कैसे? हाम्रो आदत कसरी बदलेला? अपने आप तो हम बदल नहीं सकते। हामी आफै त बदलिन सक्दैनौं। जैसे जैसे वचन सीखते हैं, जब जब हामी वचन सिक्दै ये जान्छौं, वचन अंदर जब जाता है, वचन जब भित्र जान्छ, अपने आप ताकत मिलता है। आफै ताकत मिल्छ हामीलाई। इसके लिए केको निम्ति? हमारा आदत अपने आप ही बदलता है। हाम्रो आदत आफै बदलिँदै जान्छ। अभी हम देखिए छोटे बच्चे हैं, अहिले हामी हेर्छौं सानो बच्चाहरू छन्। ये छोटे बच्चे को क्या खाने के लिए चाहिए? यो सानो बच्चालाई खानको निम्ति के चाहियो? अगर माँ बाप ढंग से खाना नहीं दिए तो यदि आमा बाउले राम्रोसँग खाना खुवाएनन् भने मिट्टी भी खाते हैं, यिनीहरूले माटो पनि खान्छन्, चौक भी खाएगा, चक पनि खान्छन्, पेंसिल भी खाएगा। पेन्सिल पनि खान्छन्। लेकिन जैसे जैसे खाना दिया, जब जब हामी खाना दिँदै जान्छौं, फिर इनको बोलने का जरूरत अब नहीं, यिनलाई भन्न पर्ने, अराउनु पर्ने आवश्यक पर्दैन। अपने आप आदत भी बदल गया। यी बच्चाहरूको आदत आफै बदलिँदै जान्छ। कैसे बदल गया? कसरी बदलियो? खाना अंदर जब गया है, अब खाना भित्र गयो, अपने आप बड़ा हो गया, यिनीहरू आफै आफै ठुलो भए, आदत भी बदलता गया। आदत पनि बदलिँदै गयो। इसी तरह यस्तै प्रकारले प्रार्थना करने से आदत नहीं बदलेगा। प्रार्थना गरेर हाम्रो बानी बेहोरा बदलिन्न। ये वचन सीखना है। वचन सिक्नु पर्यो। जैसे जैसे वचन सीखते हैं, जब जब हामी जसरी वचन सिक्दै सिक्दै जान्छौं, समझते हैं, वचनलाई बुझ्छौं, हमारे अंदर हम बदलते जाते हामी हैं। बदलिँदै जान्छौं। सो वचन के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं? वचनद्वारा के सिक्दैछौं? सबसे पहली बात, सबैभन्दा पहिलो कुरा, हमें एक ने बनाया। हामीलाई एकले बनाउनु भयो। लेकिन आज इंसान के साथ दिक्कत क्या? आज मानिसको अगाडि के समस्या छ? परमेश्वर को अच्छी तरह समझ नहीं पाया। परमेश्वरलाई राम्रोसँग चिन्न सकेका छैनन्। इसलिए विश्वासी को देखें, यसकारण विश्वासीलाई हेर्नुहोस्, कोई जीवन में समस्या आ जाए, जब विश्वासीको जीवनमा कुनै समस्या आयो, तुरंत किसको बुलाता? तुरुन्तै कसलाई बोलाउँछ? बोलिए।
परेशान हो जाता है हैरान हुन्छ समस्या आएपछि और उसके बाद पास्टर को बुलाता। अनि तुरुन्तै पास्टरलाई बोलाउँछ। साधारण विश्वासी को देखिए, साधारण विश्वासीलाई हेर्नुहोस्, गाना गाता, गीत गाउँछ, प्रार्थना भी करता, प्रार्थना पनि गर्छ, बाइबल भी पढ़ता, बाइबल पनि पढ्छ, शनिवार प्रार्थना में भी जाता, शनिबार प्रार्थनामा पनि जान्छ। फिर समस्या आने को परेशान क्यों हो रहा? फेरि समस्या आउन बित्तिकै हैरान किन हुन्छ त? हमारे विश्वास के अनुसार, हाम्रो विश्वास अनुसार परमेश्वर हमारे साथ है परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, नहीं है? हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? है ना? तो फिर परेशान क्यों है? परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भने किन फेरि हैरान हुन्छ त हामी? कारण उसके साथ संबंध नहीं। कारण परमेश्वरको साथमा सम्बन्ध छैन हाम्रो। अब उसके साथ संबंध बनेगा कैसे? अब परमेश्वरको साथमा सम्बन्ध कसरी बन्ला त? हमारे अंदर सबसे पहले इच्छा होना। हामी भित्र सबभन्दा पहिलो कुरा उहाँलाई जान्ने इच्छा हुनु पर्यो। क्या इच्छा? के इच्छा? हे प्रभु, मुझे तेरी आशीष नहीं, हे प्रभु मलाई तपाईको आशीष होइन, मुझे तेरे साथ संबंध चाहिए। मलाई तपाईको साथमा सम्बन्ध चाहियो। ये संबंध ना होने के कारण परमेश्वरसँग सम्बन्ध गहिरो नभएको कारणले गर्दा हम शैतान से भी डरते हैं। हामी शैतानसँग पनि डराउँछौँ। कोई भी समस्या आ जाए, जुनसुकै समस्या आए पनि किसको दोष देते हैं? कसलाई दोष दिन्छौँ? शैतान को। अब एक बात मुझे बताओ, अब एउटा कुरा भन्नुहोस् मलाई, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है नहीं है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उसके बराबर कोई है? उहाँको बराबर कोही छ? नहीं। फिर हम इतना डरते क्यों हैं? फेरि हामी यतिका किन डराउँछौँ त? फिर इतने परेशान क्यों होते हैं? यति हैरान किन हुन्छ हामी? उसका मूल कारण, यसको मुख्य कारण इसको पढ़ने के लिए समय नहीं, यो वचन पढ्ने समय छैन। इसलिए प्रभु विश्वासी को भी उसके हाल में छोड़ दिया। यसै कारण परमेश्वरले विश्वासीलाई पनि त्यसकै मर्जी अनुसार चल्नको निम्ति छोडिदिनुहुन्छ। इसलिए अभी देखो क्लास में जब बैठे हैं, यसकारण जब क्लासमा बसेका छौँ, बहुत लोगों को नींद भी आ। धेरै मान्छेलाई निद आइरहेको छ। कौन सा खेती करके आए थे आप? के कुन खेती गरिरहनु भयो? कुन काम गरिरहनु भयो तपाईँ? हाँ? अभी नींद क्यों आ रहा है? किन निद आउँदैछ? इतना थकावट क्यों? यतिका थकावट किन? मालूम क्यों नींद आता? थाहा छ किन निद आउँछ? इस किताब में लिखा है, यो किताबमा लेखेको छ, सुअर के सामने मोती नहीं डाल। सुँगुरको अगाडि मोती नफ्याँक्नु। ये नींद किसको आता है? निदको लागि आउँछ। बोलो, भन्नुहोस्, किसको नींद आता? किसको नींद आता? शैतान को थोड़ी, सुअर को। सुँगुरलाई निद लाग्छ। वचन पढ़ने को नींद कैसे आए? वचन पढ्नेमा निद किन आयो? थोड़ी खेती कर आए थे आप लोग, तपाईहरु खेती गरेर काम गरेर पुरै बेसी काम गरिरहनु भएको थियो र? नींद क्यों आ रहा? किन यहाँ निद आउँदैछ? अंदर बहुत कचरा भरा, मनभित्र हृदयभित्र कचडा फोहोर भरिया छ। ये कचरा भरने के कारण यो मनमा फोहोर भरिया कारणले गर्दा वचन पढ़ने को नींद आता। वचन पढ्ने बेला निद लाग्छ। अब मीटिंग अभी खत्म हो गया, अब संगति खत्म भयो, अहिले कार्यक्रम खत्म भयो, नींद भी हट गया। निद पनि हटिहाल्छ। फेरि आपको सो जाना चाहिए था ना, तपाईँ त सुत्नु पर्ने हो संगति खत्म हुने बेला त। लेकिन मीटिंग के बीच में नींद आया। तपाईँ संगतिको बीचमा वचनको बेलामा निद लाग्यो, मीटिंग खत्म हो गया, संगतिको वचन खत्म भयो, नींद भी गायब हो गई। निद पनि गायब भइगयो। उससे क्या मालूम चलता? यसबाट के थाहा हुन्छ? तपाईं कौन? तपाईँ को हो? बोलो ना, को हो तपाईँ? नेपाली में बोलो। नेपालीमा भन्नुहोस्। सुअर है ना? सुअर क्या ढूंढता है? सुँगुरले के खोज्छ? उसको अच्छा खाना बना कर देने से खाएगा? राम्रो खाना बनाएर दिएपछि सुँगुरले खान्छ? वो किधर ढूंढेगा? कहाँ खोज्छ त्यो? आप अच्छा बिरयानी बना कर दे, बोलेगा ये फालतू है, वो जाएगा उसका बिरयानी कुछ और है। राम्रो बिरयानी बनाएर मासु भात बनाएर दिनुहोस्, त्यसले यो फाल्तु हो, यो मतलब अर्को बिरयानी चाहिन्छ होला, अर्को ठाउँ खोज्न जान्छ खाना। इसी तरह बहुत से विश्वासी, यस्तै प्रकारले धेरै विश्वासीहरू अंदर क्या भरा है? भित्र हृदयमा के भरिया छ? अपना इच्छा भरा, आफ्नो इच्छा भरिया छ। उसी से टुन्न, त्यही इच्छाले मातेर टुन्न परेका छन्। इसलिए वचन खुलकर मिलता है। यसै कारण वचन पनि बुझ्नको निम्ति मिल्दैन। अब आइए हम अपने विषय में जा रहे हैं। अपने विषय में। उत्पत्ति 1:26 उत्पत्ति 1:26 मा परमेश्वर ने हमें बनाया कैसे? परमेश्वरले हामीलाई कस्तो बनाउनु भयो? उत्पत्ति 1:26 उत्पत्ति 1:26 पढ़िए। फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, हाँ मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। हाँ, यिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू, पालिने पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। इधर हमने ध्यान से देखे हैं, यहाँ ध्यानसँग हामीले हेरौँ क्या लिखा है? के लेखेको छ? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वरले भन्नुभयो, आओ हम मनुष्य को आओ हामी मनुष्यलाई अपने स्वरूप और समानता में बनाए। आफ्नै स्वरूप र समानतामा बनाऊ।
अपना स्वरूप और समानता में इंसान को क्यों बना रहा? आफ्नै स्वरूप र समानतामा परमेश्वरले मानिसलाई किन बनाउँदै हुनुहुन्छ? इधर हम पिछले क्लास में तस्वीर देखे थे। गएको क्लासमा हामीले तस्बिर हेरेका थियौं। इतना बड़ा सृष्टि बनाने वाला यति परमेश्वर ठुलो सृष्टि बनाउने वाला परमेश्वर इंसान को क्यों बना रहा? मानिसलाई किन बनाउँदै हुनुहुन्छ? मुझे और आपको क्यों बनाया है? तपाईँ र मलाई किन बनाउनु भएको छ? हमारा जीवन कीमती है। हाम्रो जीवन मूल्यवान छ। घड़ी क्या बता रहा है? घडीले के बताउँदैछ? जाने का समय नजदीक आ रहा है। जाने समय नजदिक आउँदैछ। वचन क्या बोलता है? वचनले के भन्छ? परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। परमेश्वरले कसैसँग पक्षपात गर्नुहुन्न। धोखा ना खाओ। धोकामा नपर। जब हम इस पृथ्वी में आए, जब हामी यस पृथ्वीमा आयौं, कुछ लेकर नहीं आए, केही लिएर आएनौं। सब कुछ इधर ही है। सबै कुरा यही छ। तो सवाल, प्रश्न, मैं इधर क्यों? म यस पृथ्वीमा किन आए? क्या खाना खाने पीने के लिए आया खाना हूँ? र पिउन मात्रै आए म? एक ने बनाकर भेजा है। एकले बनाएर पठाउनु भएको छ। पहले से ही तय किया है मैं कितना दिन रहूंगा। पहिलेबाट निश्चय गर्नु भएको छ म कति दिन संसारमा बस्ने हो। अच्छी तरह समझना होगा। ध्यानसँग यो कुरा बुझ्नु होला। हमारा मरने का दिन पहले से ही तय है। हाम्रो मृत्युको दिन पहिलेबाटै निश्चित गरिएको छ। आप उसको बदल नहीं सकते। त्यो दिनलाई तपाईले बदल्न सक्नुहुन्न। आप आत्महत्या करने का कोशिश करें, तपाईले आत्महत्या कोसिस गरेर पनि यो हुँदैन। समय के पहले तपाईं जाएगा नहीं। समयभन्दा पहिला तपाईँ जानुहुन्न। एक टाइम फिक्स किया। टाइम, त्यसको समय निश्चित गरिएको छ। सबको एक जैसे टाइम नहीं दिया। सबैलाई एकै किसिमको समय दिएको छैन। कोई बुढ़ापा होकर मरता कोही है, बुढो भएर मर्छ, कोई बचपना नहीं खत्म हो कोही जाए। सानो बचपनमै मरिहाल्छ। सो इसको बनाया क्यों? यो मानिसलाई किन बनाउनु भयो? इसको जो चाहिए था सब कुछ पहले से ही क्यों दिया? यो जे चिज मान्छेलाई चाहिन्छ त्यो सबै कुरा बनाएर पहिले किन दिनुभयो? इसको बनाया किससे? केबाट बनाउनु भयो मानिसलाई? उत्पत्ति 2:7। उत्पत्ति 2:7। तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिसलाई बनाउनु भयो। किससे बना रहा? केबाट बनाउँदै हुनुहुन्छ? भूमि का मिट्टी से बना रहा। भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो। कैसे बनाया? कसरी बनाउनु भयो? अपना स्वरूप और समानता। आफ्नो स्वरूप र समानता दिनुभयो। किसी के पास प्लास्टिक का पन्नी है? प्लास्टिकको किसी के पास है पोलिथिन। हाँ, पॉलिथीन। इधर आप ध्यान देना, यता ध्यान दिनु होला। अच्छी तरह समझना आपने। राम्रोसँग बुझ्नु होला तपाईले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाथ में क्या लिया? सर्वशक्तिमान परमेश्वरले हातमा के लिनु भयो? मिट्टी। माटो। मिट्टी लेकर उसके अंदर क्या डाला? माटो लिएर त्यसमा के हाल्नु भयो? प्राण और आत्मा। प्राण र आत्मा। ये तो आप बहुत बार सीखे हैं ना, तपाईले यो त धेरै पटक सिक्नु भएको छ। दोबारा सिखाने का जरूरत है? फेरि सिकाउनु पर्ने आवश्यक छैन। मिट्टी के अंदर क्या डाला? माटो भित्र के हाल्नु भयो? प्राण और आत्मा। प्राण र आत्मा। अपना स्वरूप और समानता का मतलब, आफ्नो स्वरूप र समानताको मतलब मनुष्य के अंदर मानिसको भित्र प्राण डाला है, प्राण हालिएको छ, आत्मा डाला है। आत्मा हालिएको छ। ये दोनों करते क्या है? यी आत्मा र प्राणले के गर्छन्? प्राण में क्या क्या खूबी है? प्राणमा के खूबी विशेषता छ? बोलिए, प्राण में क्या क्या है? के छ प्राणमा? सबसे पहला, सबभन्दा पहिलो मनुष्य को सोचने का शक्ति दिया। मानिसलाई सोच्ने शक्ति दिनुभएको छ। दिया नहीं दिया? आप उसके लिए तस्वीर आप देखिए, मैं उसको नीचे से उसको ऑन करना। अभी पिक्चर से कुछ बातें आपको समझा रहे। बत्ती बंद होगी। वो ऑन है, ऊपर से ऑन करना। सो इधर हम ध्यान से, अभी इधर लिखा हुआ वचन एक बार और पढ़िए, 1:26। 1:26 फेरि पढ्नुस्। हाँ, उत्पत्ति 1:26। फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। हाँ, तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू र आकाशका पन्छीहरू, पालिने पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरौँ। सो इधर परमेश्वर हाथ में जब मिट्टी ले रहा है, यता परमेश्वर जब हातमा माटो ल्याउनु भएको छ, कितनी बड़ी योजना से ले रहा। कति ठुलो योजनाको साथमा यो माटो लिनु भएको छ। आप एजेकियल 28 निकालें। इजकियल 28 हेर्नुहोस्। एजेकियल 28वां अध्याय, उसका 12 से पढ़िए। यसको 12 देखि पढ्नुहोस्। वो आप उसका वो यूएसबी निकाल कर दोबारा लगा। लगा दी।
एजेकियल 28 का 12 से पढ़िए। हे मानिसको छोरो, टुरोसको राजाको विषयमा विलाप गर हाँ। र त्यसलाई भन्, हाँ। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त त सिद्धताको एक नमुना थिइस् र बुद्धिले पूर्ण सर्वाङ्ग सुन्दर परमेश्वरको बगैँचामा अदनमा त थिइस्। हाँ। हरेक बहुमूल्य पत्थरले त सिँगारिएको थिइस्। हाँ। मणिक, पुष्पराज, पन्ना, पीतमणि, अनिक्स, बिल्लोर, नीर, फिरोजा र बेरुजले त आभूषित थिइस्। हाँ। तेरा मणिघरहरू सुनले मोहरिएका थिए। हाँ। त सृजिएको दिनमा नै ती तयार पारिएका थिए। हाँ। अभिभावक करूप हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस्। हाँ। किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। हाँ। परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त थिइस्। हाँ। अग्निमय पत्थरहरूको बिचमा त हिँड्थिस्। हाँ। त सृजिएको दिनदेखि तँमा अधर्म फेला नपरेको दिनसम्म तेरो चाल ढङ्गमा त दोष रहेको थिइस्। इधर आप ध्यान से देखना, यता ध्यानसँग हेर्नु होला। मैं 2 फोटो आपके सामने रखा। म 2वटा फोटो तपाईँको अगाडि राखेको छु। एक आदमी, एउटा व्यक्ति, एक लूसीफर। एउटा लुसिफर। इधर हमने जो एजेकियल 28 में पढ़ा है, इजिकेल 28 मा जो हामीले पढेका छौँ, लूसीफर ऐसा नहीं है। लुसिफर यस्तो छैन। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक चित्र है। केवल तपाईलाई बुझाउनको निम्ति एउटा चित्र हो यो। दोनों को बनाने में फर्क कितना है? यी मानिसलाई र लुसिफरलाई बनाउनेमा उसको फरक कति छ? लूसीफर कौन है? लुसिफर को हो प्रधान दूत। प्रधान स्वर्गदूत। बाइबल में 3 प्रधान दूतों का नाम दिया है। बाइबलमा 3वटा प्रधान दूतको नाम दिएको छ। कौन कौन है? को हुन्? लूसीफर, लुसिफर, मिखाएल मिखाएल और गैब्रियल। अनि गाब्रियल। गैब्रियल का काम क्या है? गाब्रियलको काम के हो? संदेशवाहक। सन्देशवाहक, समाचार ल्याउने वाला। मिखाएल का काम मिखाएलको काम युद्ध करने वाला। युद्ध गर्ने वाला। लूसीफर क्या करता था? लुसिफरले के गर्थ्यो? आराधना का प्रधान। आराधनाको प्रधान थियो। अभी इधर देखिए परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया कैसे? अब यता हेर्नुहोस् परमेश्वरले लुसिफरलाई कसरी बनाउनु भयो? 12 में क्या लिखा है? 12 मा के लेखेको छ? पढ़िए बाइबल में 28 का 12। हे मानिसको छोरो, हाँ। टुरोसको राजाको विषयमा विलाप गर हाँ। र त्यसलाई भन्, हाँ। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हाँ। त त सिद्धताको एक नमुना थिइस्। क्या कैसे है? त तो सिद्धता का क्या था? नमूना था। और आगे? बुद्धिले पूर्ण हाँ। सर्वांग सुन्दर। बुद्धि से पूर्ण और सर्वांग सुंदर था। कौन? को बोलिए कौन? लूसीफर। बुद्धि से परिपूर्ण और बुद्धि से परिपूर्ण। सर्वांग सुंदर। अनि सर्वांग सुन्दर। इसको मिट्टी से नहीं बनाया। यो लुसिफरलाई माटोबाट बनाउनु भएन परमेश्वरले। ये देखा पत्थर, एक पत्थर हेर्नु भएको छ? एक कीमती पत्थर दिखे? कति यो मूल्यवान पत्थर हेर्नु भएको छ? आप इसमें से कौन कौन सा पत्थर देखा होगा? तपाईहरुले यसमध्ये कुन कुन पत्थर देख्नु भएको होला? हीरा हीरा और सोना। और सुन। बाकी कुछ देखा? बाँकी अरू देख्नु भएको छ? बाकी सब बहुत, ये हीरा सोना से बहुत कीमती है सब। हीरा सुन भन्दा पनि निकै कीमती छन्, मूल्यवान छन् यिनीहरू। लूसीफर ने लूसीफर को इनसे बनाया था। लुसिफरलाई परमेश्वरले यिनीबाट बनाउनु भएको थियो। खूबसूरत होगा नहीं होगा? सुन्दर होला कि थियो होला कि थिएन होला? कितना खूबसूरत होगा? कति सुन्दर थियो होला त्यो। हम लोग को हमें इधर सुराख करना पड़ता तब जाकर कुछ टांग सकते हैं। हामीलाई यहाँ पाल पार्नु पर्छ तब गएर बल्ल यहाँ केही लगाउन सक्छौं। और टांगेंगे तो भी अब यो कानमा केही लगाए पनि टंगाए पनि फिर भी खतरा है। फेरि पनि खतरा छ। क्यों? किन? कोई चोरी कर लेगा। कसरी चोरी गर्छ कि भन्ने डर छ। इसलिए दुनिया क्या करती? यसै कारण संसारले के गर्छ? असली घर में रखेगा, असली घरमा राख्छ, नकली पहनकर चलता। नक्कली लगाएर आउँछ। कितनी बड़ी मुसीबत है। कति ठुलो समस्या हो। असली तो है, छन् त असली छ, बनाया तो है, बनाउन त बनाएको छ, लेकिन पहन नहीं सकता तर लगाउन सक्दैन क्योंकि चोर ले जाएगा। किनकि चोरले लग्छ भन्ने डर छ। आजकल ज्यादातर नकली पहनकर चलता। आज धेरै जसो आजभोलि नक्कली लगाउँछन्। लूसीफर देखकर क्या बोलता होगा? लुसिफरले देखेर के भन्छ होला? हे मनुष्य तेरा दुर्भाग्य, हे मानिस तेरो दुर्भाग्य, मेरे को तो कोई चोर चोरी कर लेकर नहीं जाएगा, मलाई त मेरो सामान त कसै कुनै चोरले चोरी गरेर लगेर जाँदैन, क्योंकि मैं तो उसी से ना बना हूँ। म त त्यसैबाट बनेको छु। यानी लूसीफर खूबसूरत था, यसको मतलब
लुसिफर सुन्दर थियो, सर्वांग सुंदर है, सर्वाङ्ग सारा अंग त्यसको सुन्दर छ, स्वर्ग दूत है, स्वर्गदूत हो। लेकिन इंसान कैसा, तर मानिस कस्तो छ, आदमी कैसे बना है? मानिस कसरी, मिट्टी से। माटोबाट। और निकालो ना उत्पत्ति 2 अध्याय उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 25 पढ़ो। जसको 25 पद पढ्नुहोस्। 2 का 25। मानिस र तिनकी पत्नी दुवै नाङ्गा थिए र लजाउँदैन थिए। मनुष्य के बारे में क्या लिखा है? मनुष्यको बारेमा के लेखेको छ? दोनों नंगे थे दुवै नाङ्गै थिए और क्या नहीं करते थे? अनि के गर्दैन थिए? लज्जाते नहीं थे। लाज मान्दैन थिए। लूसीफर कैसा था? लुसिफर कस्तो थियो? नंगा था। नाङ्गै थियो। किससे बना? केले बन्यो? हीरे से बना। हिरा मोतीले बन्यो। लूसीफर मिट्टी से नहीं बना था। लुसिफर माटोले बनेन। लेकिन इंसान किससे बना? तर मानिस केले बनेको छ? ये देखा ना इंसान कैसे बना है इसको? कसरी बनाउनु भयो यसलाई? ये तो हड्डी हड्डी, यो त हड्डी हड्डी छ यहाँ। उसके ऊपर मांस है, वो नस है। त्यसमाथि मासु छ अनि नसा छ। कैसे बनाया? कसरी बनाउनु भयो? मिट्टी से। माटोबाट। और लिखा क्या है? के लेखेको छ? इसको कोई हीरे नहीं लगाए, यो मानिसलाई कुनै हिरा लगाइएन, नंगा, नाङ्गै छ। लेकिन क्या नहीं करता? तर के गर्दैन? शर्माता नहीं। लाज मान्दैन। फर्क समझ में आया? फरक बुझ्न भयो। ये आदम और इंसान में, ये आदम और लूसीफर में फर्क क्या? यो आदम र लुसिफरमा के फरक छ? अगर आप लोग कोई लिख रहे हैं तो तपाईहरु कसैले लेख्दै हुनुहुन्छ भने देखो ना, हमारे पढ़े लिखे क्या बोलते हैं? पढे लेखेका व्यक्ति के भन्छन्? हम कैसे आए? हामी कसरी आयौं? हमारा दादा ऐसे था, हाम्रो चाहिँ पुर्खा यस्तै थियो, ऐसे था। यस्तै थियो। अगर ऐसा कोई बोलेगा तो यदि यस्तो कसैले भन्यो भने उनसे बोलना आपका दादा होगा, मेरा तो नहीं। तपाईको जिजुबाजे यस्तो पुर्खा यस्तो होला, मेरो त यस्तो होइन। पढ़ा लिखा बोलता है ऐसे था पहले। पढ्ने लेखेकोले भन्छ हाम्रो पुर्खा यस्तै थियो। स्कूल भेजकर फायदा क्या हुआ? स्कुल पठाएर के फाइदा भयो? जब इंसान को बनाया, जब मानिसलाई बनाउनु भयो, कि परमेश्वर परमेश्वर इंसान को बना रहा मानिसलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। अपना स्वरूप और समानता में बना रहा। आफ्नो स्वरूप र समानतामा बनाउँदै हुनुहुन्छ। बाहर ये रंग दिया, बाहिर यो रङ दिएको छ। किस बात को दिखा रहा है? कुन कुराको देखाउँदैछ? मिट्टी, माटो। ये पन्नी है, यो एउटा पोलिथिन प्लास्टिक छ यहाँ, समझाने के लिए। बुझाउनको निम्ति। हम चीनी खरीदते हैं ना, हामीले चिनी किन्छौँ नि। कितने का चीनी? कतिको चिनी? कति रुपियाँको 1 किलो चिनी? फ्री? फ्रीको हो कि कति हो? नहीं मालूम चीनी कितने का। थाहा छैन। 80 रुपया। 80 रुपियाँको। ये पन्नी कितने का? यो प्लास्टिक कतिको? फ्री में ना मिलता है, फ्रीमै मिल्छ। दुकानदार इसका भी पैसा लेता है क्या? दुकानदारले चिनीको साथमा प्लास्टिकको पैसा लिन्छ। 1 किलो चीनी, 1 किलो चिनी, पन्नी फ्री। यो प्लास्टिक फ्री। लेकिन हमारे साथ हो गया तर हाम्रो साथमा के भयो? हमारे लिए चीनी कीमती नहीं है। हाम्रो निम्ति चिनी किमती छैन। हमारे लिए क्या कीमती है? हाम्रो निम्ति के किमती छ? मूल्यवान छ पन्नी। प्लास्टिक। तो पन्नी फटने लगा प्लास्टिक फाट्न लाग्यो। तो हमारे भाई साहब क्या किए? हाम्रो भाइले के गर्नु भयो? चीनी निकाल कर फेंक दिया। चिनी निकाल्न फ्याँकिदिनु भयो। क्यों? किन? क्योंकि क्या फट रहा है? के फाट्दैछ? पन्नी फट रहा है। पन्नी, यो प्लास्टिक फाट्दैछ। अकलमंद है, बेवकूफ है? यो व्यक्ति बुद्धिमान छ कि बेवकुफ छ? चीनी फेंक दिया। चिनी फ्याँकिदियो। क्या बोलकर? के भनेर? अंदर ये क्या फट रहा है? के फाट्दैछ? पानी फट रहा है। कल मैंने आपसे बोला ना, आप में से किस किस को शरीर में दर्द है? मैले तपाईलाई हिजो भने तपाईहरुमध्ये कसको शरीरमा दुखाइ छ? अभी आज हाथ ऊपर करने को बोलने से कोई नहीं करेगा। आज माथि हात उठाउनु भन्दा कोही कसैले उठाउने छैन। दर्द का मतलब क्या है? दुखाइको मतलब के हो? पन्नी फटने वाला है। दुखाइको मतलब यो पोलिथिन प्लास्टिक फाट्ने वाला छ। अब कितना भी संभालोगे तो भी ये क्या करेगा? जतिसुकै सम्हाले पनि यो के गर्छ? एक दिन फट जाएगा। फाट्छ यो। हमारे भाई साहब अफगानिस्तान में थे, हाम्रो भाइ साहब अफगानिस्तानमा हुनुहुन्थ्यो, काम कर रहे थे, काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। और उस समय उनको पैरालाइज हो गया ना। त्यसबेला उहाँलाई प्यारालाइसिस भयो। शुक्र है आज पैरालाइज नहीं है। आज प्यारालाइसिस छैन।
फटते फटते बच गया, फाट्ने बेलैमा बच्नुभयो। लेकिन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा ये। लामो दिन चल्दैन यो। ये सफेद बाल क्या बता रहा है? सेतो कपालले के बताउँदैछ? ये हैंडल टूटने वाला यसको है। ह्यान्डल टुट्नेवाला छ अब यसको। सो ध्यान किसको देना है? यसका कुन केलाई ध्यान दिने हामीले? अंदर क्या है? ये मिट्टी के पन्नी के अंदर, यो माटोको प्लास्टिक भित्र, इसके अंदर क्या डाला है? प्लास्टिक भित्र के छ? एक प्राण और आत्मा डाला। प्राण अनि आत्मा छ। स्वरूप और समानता का मतलब, स्वरूप र समानताको मतलब जैसे परमेश्वर सोचता है, जस्तै परमेश्वरले सोच्नुहुन्छ, ये मनुष्य भी सोचता है। मानिसले पनि सोच्छ। इसको सोचने की क्षमता दी है। यो मानिसलाई सोच्ने क्षमता दिएको छ। नंबर 2, नम्बर 2 मा ये प्राण में क्या है? प्राणमा के छ? भावना है। भावना छ। भावना का मतलब भावनाको मतलब दूसरों की चिंता भी करता है, अरूको चिन्ता पनि गर्छ, दूसरों के बारे में सोचता भी अरूको है। विषयमा सोच्ने पनि गर्छ। और क्या तीसरा क्या है? तेस्रो के छ? इसको आजाद मर्जी दिया है। यसलाई स्वतन्त्र इच्छा दिएको छ। आजाद मर्जी का मतलब, स्वतन्त्र इच्छाको मतलब जैसे परमेश्वर किसी का गुलाम नहीं है, जस्तै परमेश्वरको कसैको अधीनमा हुनुहुन्न, इंसान को भी गुलाम नहीं बनाया। मानिस पनि कसैको गुलाम अधीन होइन, यो अधीनमा रहँदैन। तू अकेला चलना, अकेला चल सकता है। एक्लै हिँड्नेमा एक्लै मानिस हिँड्न सक्छ। देखो कितने अजीब तरीके से हमें बनाया। हेर्नुहोस् हामीलाई परमेश्वरले कति अचम्म प्रकारले बनाउनु भएको छ। बाहर का शरीर देखो ना कैसे बनाया, बाहिरको शरीर हेर्नुहोस् न कसरी बनाउनु भएको छ। कितना हड्डी है कति हड्डी छ? इंसान में, कितने हड्डी है? मानिसमा कति हड्डी छ? 206। 206। आदमी और औरत में ज्यादा हड्डी किसमें है? महिला र पुरुष मध्ये कसमा बढी हड्डी छ? लेकिन हम आदमी क्या बोलते हैं? तर हामी मानिसले के भन्छौँ, पुरुषले के भन्छौँ? हम मजबूत हैं। हामी बलियो भन्छौँ। बहन लोग अच्छी तरह सुनना, बहिनीहरूले राम्रोसँग सुन्नु होला। भाई कमजोर है, भाइहरू कमजोर हुन्छन्, पुरुषहरू कमजोर हुन्छन्। एक हड्डी कम है, एक हड्डी कम छ, बहन में एक हड्डी ज्यादा है। बहिनीहरूमा एक हड्डी बढी छ। इसलिए भाई लोग पत्नी को मारते हो थोड़ा ध्यान से, त्यसकारण भाइहरूले पत्नीलाई पिट्नेमा ध्यानसँग पिट्नु होला, क्योंकि एक हड्डी ज्यादा है। किनकि एउटा हड्डी धेरै छ। लेकिन इधर हमारा विषय, हाम्रो विषय त्यो होइन, गिनकर हड्डी डाला। गिन्ती गरेर हड्डी राखिदिनु भएको छ। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वरको ज्ञान। हमने सृष्टि को तो देख लिया, हामीले सृष्टिलाई त हेर्यौं, हमारे शरीर को देखो ना कैसे बनाया, हाम्रो शरीरलाई कसरी बनाउनु भएको छ हेर्नुहोस् न यसलाई। उसका ज्ञान कितना है। परमेश्वरको ज्ञान कति गहिरो छ। मिट्टी लिया, माटो लिनु भयो, फूक मारा, फुक्नु भयो, हड्डी आ गया, हड्डी आयो, फेफड़ा आ गया, फोक्सो आयो, दिल आ गया, मुटु आयो, दिमाग आ गया। बुद्धि आयो। तब से चल रहा है ना, तब से इंसान चल रहा है ना। तबदेखि मान्छे चल्दैछ नि। लूसीफर ऐसा नहीं है, लुसिफर यस्तो छैन। उसके ये इंसान को जरा देखो, यो मानिसलाई हेर्नुहोस् एकछिन, इसका खूबी क्या है। यसको विशेषता के छ? मैं तो अंग्रेजी में लिखा हूँ, म त अङ्ग्रेजीमा लेखेको छु, एक एक आपको बता रहा हूँ। एक एक म तपाईँलाई भन्दैछु। लूसीफर और इसमें फर्क क्या है? लुसिफर र यसमा के फरक छ मानिसमा? आपको पीछे मुड़ कर दिखा दें। पछाडि फर्केर हेरौँ एकछिन। ये दोनों में फर्क क्या है? यी दुवैमा के फरक छ? आदम और लूसीफर में फर्क क्या है? आदम र लुसिफरमा के फरक छ? आदम को किससे बनाया? आदमलाई केले बनाइयो? मिट्टी से। माटोबाट। लूसीफर को, हाँ, लूसीफर को किससे? लुसिफरलाई केले? कीमती पत्थर से। मूल्यवान पत्थरले। नंबर 2, नम्बर 2, ये क्या था? परमेश्वर का स्वरूप और समानता में बना है। मानिस परमेश्वरको स्वरूप र समानतामा बनेको छ। वो किसमें था? वो बुद्धि से परिपूर्ण था। लुसिफर बुद्धिले परिपूर्ण थियो। ये आदम परमेश्वर का दोस्त है। यो आदम परमेश्वरको मित्र हो। लूसीफर क्या था? लुसिफर को थियो? मित्र नहीं है, मित्र होइन, प्रधान दूत है। प्रधान दूत हो। अगला खूबी क्या है? अघिल्लो विशेषता के छ? आदम परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आदम परमेश्वरको साथ साथ हिँड्थ्यो। लुसिफर दोस्त नहीं है, परमेश्वरको मित्र होइन। क्या करता था? के गर्थ्यो? आराधना करता था। आराधना गर्दथ्यो। अगली बात, अर्को कुरा, आदम को बनाने के बाद आदमलाई बनाइसकेपछि आदम परमेश्वर को मिलने नहीं जाता। परमेश्वर कहाँ आदम जाँदैन थियो भेट गर्न। परमेश्वर आदम के पास आता था। परमेश्वर आदमको पास आउनुहुन्थ्यो। लेकिन लूसीफर का खूबी क्या है? लुसिफरको काम के थियो? इसको मिलने कोई नहीं आएगा, लुसिफरलाई भेट्न कोही आउँदैन थियो। इसको परमेश्वर के पास जाना है। लुसिफर परमेश्वरको पासमा जानु पर्छ आराधना दोनों गर्न। में फर्क है। दुवैमा फरक छ। अगर लिख रहे हो तो लिख लो। लेख्ने भए लेख्नुहोस् यसलाई। सबसे पहला फर्क क्या है? सबभन्दा पहिलो फरक के छ? लकीर खींच कर लिखना। यसमा लाइन खिचेर लेख्नु होला।
इधर क्या है? आदम का खूबी क्या? पहला आदमको विशेषता के छ? पहिलो मिट्टी से बना। माटोबाट बनेको छ। लिख रहे हो तो लिख लो। पहला आदम मिट्टी से बना। पहिलो आदम माटोबाट बनेको छ। लूसीफर, लूसीफर किससे बना है? कीमती पत्थर से। लुसिफर मूल्यवान पत्थरले। बहुत खूबसूरत है। निकै सुन्दर छ। आदम नंगा है, आदम नाङ्गो छ। लूसीफर नंगा नहीं था। लुसिफर नाङ्गो थिएन। अगला, अघिल्लो आदम को कैसे बनाया? आदमलाई कसरी बनाउनु भयो? अपने स्वरूप और समानता में। आफ्नो स्वरूप र समानतामा। लूसीफर लुसिफर ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण है। ज्ञान र बुद्धिले परिपूर्ण थियो। तीसरा बात, तेस्रो कुरा, आदम परमेश्वर का दोस्त है। आदम परमेश्वरको मित्र हो। लूसीफर परमेश्वर की आराधना करता था। लुसिफरले परमेश्वरको आराधना गर्दथ्यो। जिन्होंने लिख लिया, दूसरों को भी बाद में क्लास में जब ब्रेक देंगे दूसरों को भी लिखने में मदद करना। ब्रेकको समयमा पछि लेख्ने भएकाहरूले अरूलाई नलेखेकाहरूलाई मद्दत गर्नु। क्यों ऐसे सिखा रहे हैं? किन सिकाउँदैछ यसरी? ताकि आप भी जाकर बहुतों को सिखाएं। ताकि तपाईहरु पनि गएर धेरैलाई बताउनुस् नजानेकाहरूलाई। कॉपी में लिख लो, कापीमा लेख्नुस्, नहीं तो सब याद नहीं रहेगा। नत्र भने सबै याद रहँदैन। मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, म त रेकर्ड गर्दैछु। इसका वीडियो भी बनाकर दे देंगे। म यसको भिडियो पनि बनाएर दिन्छु। लेकिन आपके पहाड़ों में लाइट तो है नहीं, तर तपाईको पहाडमा त लाइट छैन, तो वीडियो से कोई काम नहीं चलेगा। भिडियोबाट काम छैन। लेकिन कॉपी से तो काम चल जाए। कपीबाट काम चल्छ। इसलिए आप कॉपी में लिख लो। यसरी कपीमा लेख्नुस्। तो ये तो परमेश्वर का दोस्त, यो त आदम त परमेश्वरको मित्र, वो प्रधान दूत। लुसिफर प्रधान दूत। आदम परमेश्वर के साथ चलता था, आदम परमेश्वरको साथसाथै हिँड्थ्यो। वो परमेश्वर की आराधना करता था। लुसिफरले परमेश्वरको आराधना गर्दथ्यो। आदम को मिलने परमेश्वर आता था, आदमलाई भेट्न परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो। लूसीफर लुसिफर किधर जाता था? परमेश्वर को मिलने के लिए जाता। परमेश्वरलाई भेट्न जान्थ्यो। तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यी दुवैमा आदम र लुसिफर मध्येमा श्रेष्ठ को हो? आदम है ना? आदम हो नि। किसका दोस्त है? कसको मित्र हो? जब बनाया है किसका दोस्त है? जब बनाउनु भयो त कसको मित्र बन्यो? परमेश्वर का दोस्त है। परमेश्वरको मित्र हो यो। आराधना नहीं करता था, आराधना गर्दैन थियो, लेकिन क्या करता था? तर के गर्थ्यो? परमेश्वर का दोस्त है। परमेश्वरको मित्र यो। इसका खूबी देखो, यो मानिसको विशेषता हेर्नुस्। मिट्टी से बना, माटोबाट बनेको छ, परमेश्वर का स्वरूप में है। परमेश्वरको स्वरूपमा छ। स्वरूप समानता बोलने से स्वरूप र समानताको मतलब पन्नी के अंदर क्या डाला? यो प्लास्टिक भित्र के हाल्नु भएको छ? प्राण और आत्मा। स्वरूप र समानताको मतलब प्राण अनि आत्मा। प्राण में क्या क्या है? प्राणमा के छ? ज्ञान, ज्ञान, भावना बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति। अनि इच्छा शक्ति। आत्मा में क्या क्या है? आत्मामा के छ? विवेक, विवेक छ, अंतर्ज्ञान, अन्तर्ज्ञान छ, संगति। संगति छ। ये सब तो आपको पहले मालूम है ना? यो सबै तपाईलाई सिकाइएको छ। वो गोला गोला सब मालूम है ना? यो गोलो गोलो बनाएर सिकाइएको छ नि। है, बार बार सिखाया था ना? पटक पटक सिकाइएको छ नि। तो वो तीर मारने के लिए नहीं था, वो गोला गोला सिखाने के निशान लिए। लगाउनु निम्ति, तीर मार्नु निम्ति त गोलो गोलो दिएको होइन, त सिकाउनको निम्ति हो त्यो। तो स्वरूप समानता बोलने से स्वरूप र समानताको मतलब प्राण और आत्मा अंदर डाला। प्राण अनि आत्मा भित्र हालिएको छ। अब अच्छी तरह ध्यान देना, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। बना किससे है? केले बनेको छ? मिट्टी से। मानिस माटोले बनेको छ। सर्वशक्तिमान का ज्ञान देखे, सर्वशक्तिमानको ज्ञान हेर्नुस्। एक मिट्टी से दोस्त तैयार कर रहा है। एक माटोद्वारा मित्र तयार गर्दै हुनुहुन्छ। ये इंसान जो मिट्टी से बना है, कि मानिस जो माटोबाट बनेको छ, उसका ज्ञान देखो। त्यसको उहाँको ज्ञान हेर्नुस्। आप निकालिए उत्पत्ति 3रा अध्याय, 2रा अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 19 से 19 पददेखि वो 18 से पढ़िए। 18 देखि पढ्नुस्। उत्पत्ति 2 का 18 से 22 तक पढ़ो। उत्पत्ति 2 को 18 देखि 22 सम्म। हाँ, फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, हाँ, मानिसलाई एक्लो रहन असल छैन। असल छैन। म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउँदो एउटा सहयोगी बनाउनेछु। हाँ, परमप्रभुले सबै वन पशु र आकाशका सबै पन्छीहरूलाई भूमिबाट बनाएर मानिसले तिनीहरूको के नाउँ राख्दो रहेछ भनी हेरेर तिनीहरूलाई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। हाँ, र मानिसले हरेक प्राणीलाई जे नाउँ दिए त्यही नै यसको नाउँ भयो। अभी इधर ध्यान से देखना। यता ध्यानसँग हेर्नु होला।
आदम कर क्या रहा? आदमले के गर्दैछ? परमेश्वर जानवरों को बना रहा। परमेश्वरले जनावरलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। आदम क्या कर रहा? आदमले के गर्दैछन्? दोस्त क्या कर रहा? परमेश्वरको मित्रले के गर्दैछन्? एक दोस्त ने जो बनाया, एउटा मित्रले जे बनाउनु भयो, दूसरा दोस्त उसको क्या बोल रहा? अर्को मित्रले के बोल्दैछ? उसको नाम डाल रहा। नाम, परमेश्वरले बनाएको पशु पन्छीहरूमाथि नाम हाल्दैछन्। ये इंसान का ज्ञान देखा? यो मानिसको ज्ञान हेर्नुभयो, बुद्धि हेर्नुभयो। परमेश्वर मिट्टी से बना रहा। परमेश्वरले मानिसलाई माटोबाट बनाउनु भयो। ये मिट्टी से जो बना है, यो माटोबाट जो बनेको छ, एक एक जानवर को देखकर नाम डाल रहा। एक एक जनावरलाई हेरेर नाम राख्दैछ। कैसे नाम डाल रहा? कसरी नाम राख्दैछ? उसने ज्ञान देने के कारण, परमेश्वरले ज्ञान दिएको कारणले गर्दा आदम, यो आदमले वो जानवर को देखकर ही, यो जनावरलाई हेर्न बित्तिकै, बेशक बनाया नहीं है तो भी, उसले बनाएको होइन तापनि फिर भी इसकी आदत समझकर, उसको त्यो उसका आदत समझकर, हाँ, आदमले जनावर पशुहरूको नाम आदतलाई चाल पाएर, बानी बेहोरालाई चाल पाएर, उसको नाम डाल रहा। त्यसलाई उसको बानी अनुसारको आदत अनुसार नाम हाल्दैछ। समझ में आ रहा? बुझ्नुभयो? खुद बना नहीं रहा, उसले आफै स्वयं त बनाएको छैन, परमेश्वर बना रहा। परमेश्वरले बनाउनु भएको दोस्त छ। को क्या बोला? मित्रलाई के भन्नुभयो? तू जो नाम डालेगा वही है। प्रभुले भन्नुभयो आदम तैँले जे नाम राख्छस् त्यही हुनेछ। अभी हम भी जरा देखो, हामीलाई पनि हेर्नुहोस्, हम तो गिरे हुए मनुष्य हैं, हामी त पतन भएका मानिस हौ, फिर भी सामने से कोई आ रहा। फेरि पनि सामने कोही आउँदैछ, हम तो बात तो किए नहीं, हामीले कुरा त गरेका छैनौँ, फिर भी बैठकर हिसाब लगा लेते हैं। फेरि पनि बसेर हिसाब लगाउँछौँ, ये कौन है? यो को हो यो? यानी गिरा हुआ हम बैठकर कितना हिसाब किताब लगा लेते हैं। यसो मतलब हामी पतन भएका मानिसहरू पनि बसेर अरूको व्यक्तिमा विषयमा कति हिसाब किताब गर्छौँ, बड़ा घमंडी है, घमण्डी छ भन्छौँ, बड़ा ढीठ है, बडा हट्टी छ भन्छौँ, बड़ा चालाक है। चलाक भन्छ अरूलाई। तेरे को कैसे मालूम? तपाईँलाई कसरी थाहा भयो? मैं बैठकर हिसाब लगा रहा हूँ। म त बसेर हिसाब गर्दैछु। यानी गिरा हुआ आदमी हिसाब लगा सकता है। यसको मतलब पतन भएको मानिसले समेत यतिका हिसाब गर्न सक्छ। ये बाबूजी क्या किया? यो आदमले के गर्यो? जानवरों को नाम डाला। जनावर पशु पंछीको नाम राख्यो। और अगला फिर हम लोग देखते हैं, अर्को हामीले हेर्न सक्छौँ, इसको नींद में डाला। परमेश्वर ने आदम को नींद में डाला। परमेश्वरले आदमलाई निद्रामा पार्नु भयो। और उसके बाद क्या हुआ? त्यस पछाडि के भयो? उसका 21 से पढ़िए। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निद्रामा पार्नुभयो र तिनी निदाएको बेलामा तिनको करङहरू मध्येको एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटा स्त्री बनाएर मानिसका ल्याउनु भयो। मानिसले भने यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो, त्यसलाई स्त्री भनिनेछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएको थिइन्। अब इधर ध्यान देना, यता ध्यान दिनु होला। जब हवा को बना रहा था, जब हव्वालाई बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, आदम क्या कर रहा था? आदमले के गर्थ्यो? सो रहा था। हव्वालाई बनाउँदै गर्दा आदम सुतिरहेको थियो। लेकिन जब नींद खुला, जब निद्रा खोल्यो, हवा को देखकर क्या बोला? हव्वालाई देखेर आदमले के भने? ये अगला जानवर है। अर्को पशु भन्यो, क्या बोला? ये मेरे हड्डी का हड्डी। यो मेरो हड्डीको हड्डी हो। तेरे को किसने बोला? कसले भन्यो तँलाई? तेरे को कैसे मालूम चला? आदमलाई कसरी थाहा भयो? कैसे मालूम? कसरी थाहा भयो? जो ज्ञान दिया, जुन ज्ञान प्रभुले दिनुभएको थियो, सोचता कैसे? कस्तो सोच्छ त्यसले? परमेश्वर की तरह। परमेश्वर जस्तै सोच्छ आदमले। राज्य करता, राज्य गर्छ सबै पशु पंछीमाथि। आकाश के पक्षी, आकाशका पंक्षी, जमीन के जानवर, जमिनका जनावर, सबके ऊपर क्या करता था? सबैमाथि के गर्थ्यो आदमले? राज्य करता। राज्य गर्थ्यो, अधिकार गर्थ्यो। जरा सोच कर देख लो, ध्यानसँग हेर्नुहोस्, ये मिट्टी है, त्यो माटो हो, यो है ना? ये गिरा हुआ आदम, यो पतन भएको आदम मिट्टी में से क्या क्या बनाया? यो माटोबाट के बनाउनु भयो? बनाया सेल फोन। यो पतन भएको आदमले फोन बनायो। किधर से निकाला? कहाँबाट निकाल्यो? ये किधर से आया? यो फोन कहाँबाट आयो? ये लैपटॉप किधर से आया? ल्यापटप कहाँबाट आयो? ये किधर से आया? यो कहाँबाट आयो? प्लेन किधर से आया? कहाँबाट आयो? विश्वासी ने बनाया, अविश्वासी ने? विश्वासीले बनायो कि अविश्वासीले? हाँ जी, कौन बनाया? कसले बनायो? अविश्वासी है ना? प्रार्थना करके बनाया। प्रार्थना गरेर बनायो। प्रार्थना के बिना, बिना प्रार्थना, परमेश्वर के मदद के बिना, परमेश्वरको मद्दत बिना हमारी तरह आदमी, हाम्रै जस्तै मानिस चिड़िया को देखा चराचुरुङ्गीहरूलाई देख्यो और ये बनाया। अनि यो बनायो। यानी इंसान गिर गया तो भी, यसको मतलब मानिस पतन भए तापनि फिर भी उसका ज्ञान जरा दे। फेरि पनि मानिसको ज्ञान हेर्नुहोस्,
कई लोग बोलते पास्टर जी हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कर, कति व्यक्तिले भन्छन् पास्टर जी मेरो बच्चाको निम्ति प्रार्थना कि गरिदिनुहोस्, परमेश्वर ज्ञान दे। प्रभुले ज्ञान दिनु भएको होस्। नहीं दिया क्या? ज्ञान दिनु भएको छैन के हो? दिया है। दिनु भएको छ। पिछले दिन एक परिवार आकर बोला हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, प्रार्थना कर। गएको समयमा एक परिवारले आएर भन्नुभयो मेरो बच्चाले हाम्रो बच्चाले पढ्दैन, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मैं बोला प्रार्थना से कोई फायदा नहीं है। मैले भने प्रार्थनाबाट केही फाइदा छैन। वो पढ़ता नहीं है तो उसका इलाज प्रार्थना थोड़ी, उसका इलाज तो डंडा है। पढ्दैन भने उसको उपचार लट्ठी होइन, प्रार्थना होइन, उसको उपचार त लट्ठी हो। सच है, लठ तो मारेंगे नहीं, लट्ठी छ तर मार्दैन पिट्दैनन्, क्योंकि बहुत प्यारा है, किनकि प्यारो छ बच्चा, ये बिगड़ जाएगा। यो बिग्रिन्छ। भाई पास्टर जी कोई छू मंत्र कर दो पास्टर जी कुनै मन्त्र गरिदिनुहोस् ताकि ये पढ़ाई शुरू करे। ताकि यसले पढाइ सुरु गरोस्। ज्ञान तो गधे को भी दिया ज्ञान त गधालाई पनि दिएको छ, है या नहीं? छ कि छैन गधाको? फौज में गधे का भी फौज होता है इंडिया में, अब फौजमा गधाको पनि फौज हुन्छ इन्डियामा, उनका पूरा बटालियन होता है तिनीहरूको पुरा बटालियन हुन्छ खच्चरों का, खच्चरहरूको, क्योंकि उनको भी दिमाग है। किनकि उनको दिमाग छ। लेकिन एक सवाल, तर एउटा प्रश्न, हम तो विश्वासी है ना, हामी त विश्वासी हौ नि, उसका मतलब यसको मतलब हमारा दिमाग नया हो गया ना, हाम्रो दिमाग नयाँ भयो नि, हाम्रो बुद्धि ज्ञान नयाँ भयो नि, नया हो गया ना, नयाँ भयो कि भएन? तो हमसे दुनिया को कितना फायदा होना चाहिए, हामीद्वारा विश्वासीद्वारा संसारलाई कति फाइदा हुनुपर्ने हो? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हुनुपर्ने हो कि होइन? लेकिन हम क्या फायदा करते हैं? हामीले के फाइदा गर्छौँ? बस मीटिंग में आकर इतना ही फायदा करते हैं, हामी संगतिमा आएर यति फाइदा गर्छौँ, और कोई फायदा नहीं। अरू केही फाइदा छैन। दुनिया बोलती है तेरे से तो हमें कोई फायदा है नहीं। संसारले भन्छ, संसारका मान्छेहरूले भन्छन् तिमीहरूबाट हामीलाई कुनै फाइदा छैन। हमारे कॉलोनी हमारी बस्ती में परिवार में झगड़ा होगा तो हम कोई जाएंगे? हाम्रो छिमेकीमा झगडा परेपछि हामी जान्छौँ, छुट्याउन जाएंगे? जान्छौँ। हम बोलते हैं उन लड़ मरने दो और हम नजारा देखने चले जाए। हामी भन्छौँ लड्न दिउँ, हामी चाहिँ हेर्छौँ, मजाक गर्छौँ, लेकिन हम उधर कोई मदद के लिए नहीं जाएंगे। तर हामी त्यहाँ मदत निम्ति जाँदैनौँ। लेकिन हम बोलते कि तर हामी के भन्छौँ? हम स्वर्ग जा रहे हैं। हामी स्वर्ग जान्छौँ भन्दैछौँ। दुनिया भी बोलती तेरे को जिधर भी जाना तू जा, तू बहुत हल्ला करता, तू जाने से ही हमें अच्छा। संसारले पनि भन्छ होला त जहाँ जाने पनि जा, त धेरै हल्ला गर्छ, तर गएपछि ठिक हुन्छ। आज विश्वासियों से दुनिया परेशान है। आज विश्वासीहरूबाट संसारका मानिसहरू हैरान छन्। क्यों? किन? ये हल्ला ही करते हैं, यिनीहरूले हल्ला मात्रै गर्छन्। इनका प्रार्थना में जाकर रोड़ा मारने के अलावा और कोई काम ही नहीं। प्रार्थनामा हल्ला गर्ने बाहेक अरू केही काम छैन। उधर जाकर हल्ला करते, बाहर आकर ये तो मेरी तरह ही है। अब त्यो प्रार्थना भवनमा गएर हल्ला गर्छन्, बाहिर निस्केपछि म जस्तै छन्। इसलिए दुनिया बोलती उधर हल्ला करके फायदा क्या होता है? यसलाई संसारले भन्छ त्यहाँ हल्ला गरेर के फाइदा मलाई? हम में से कई लोग प्रार्थना में जाते ही शुरू हो जाते हैं। हामी मध्ये कैयौँ गएर प्रार्थनामा जान बित्तिकै सुरु गरिहाल्छौँ। ये क्या होता है? के हो यस्तो? ऐसे ऐसे मारना शुरू करते हैं। यस्तो यस्तो पिट्न सुरु गर्छौँ। ये क्या चक्कर है? यसको मतलब के हो? तो बोलने का मतलब, यसको भनाइको मतलब, गिरा हुआ आदम क्या क्या किया। पतन भएको आदमले के गर्यो? चिड़िए को देखकर बनाया, चराहरूलाई देखेर प्लेन बनायो। यानी आदम फिर चीज क्या था? यसको मतलब आदम के चीज थियो? गिरने के बाद भी ये बना लिया। पतन भइसकेपछि पनि यस्तो बनायो। ये मालूम है सबसे पहले हवाई जहाज किसने बनाया? थाहा छ सबभन्दा पहिले हवाई जहाज कसले बनायो? क्या करते थे वो भाई? के गर्थिन्? साइकिल की दुकान चलाते थे। साइकलको दुकान चलाउँथे। साइकिल की दुकान चलाने वालों ने क्या बना लिया? साइकलको दुकान चलाउनेले के बनाए? हाँ, हवाई जहाज बना लिया। हवाई जहाज बनाए। हम लोग हम क्या करते हैं? हामी के गर्छौँ? ज्ञान दिया परमेश्वर? ज्ञान दिनुभएको छ प्रभुले? दिया? दिनुभएको छ? हम सबको दिया? हामी सबलाई दिनुभएको छ? नहीं दिया? दिया है, दिनुभएको छ। लेकिन होता क्या? तर के हुन्छ? हम अपनी दुनिया में खोए हुए। हामी आफ्नै संसारमा हराएका छौँ। हम सबको ज्ञान दिया। हामी सबलाई ज्ञान दिनुभएको छ। एक ट्रेन है ना इंडिया में, जिन्होंने ट्रेन देखा है, ट्रेन छ नि इन्डियामा, जसले ट्रेन देख्नु भएको छ, रेल। एक जमाने में काला इंजन था, एक समयमा कालो इन्जिन थियो, उसके अंदर पानी भरते थे, त्यसभित्र पानी भर्थे, कोयले से उसको गर्म करते थे, कोइलाले त्यसलाई गरम गरिन्थ्यो, और जब भाप बनता था जब त्यो बाफ बन्थ्यो तब वो चलता था। तब त्यो बाफद्वारा चल्थ्यो। वो शुरू कैसे हुआ? सुरुवात कसरी भयो? एक छोटा लड़का, एउटा सानो केटाले, उसका बाप कोयले खदान में काम करता था। उसको बाबुले कोइला खानीमा काम गर्थ्यो। एक दिन उसकी माँ उसको बोली चाय लेकर जाना। एक दिन उसको आमाले चिया लिएर आउनु भनिन्। तो ये उधर अंगीठी के पास बैठकर वो केतली को देख रहा था। त्यहाँ चाहिँ कोइलाको पासमा गएर चिया बसालेर केतली हेर्दै थियो। और जब केतली को देखा तो क्या देखा? जब केतली देख्यो त के देख्यो भने वो ढक्कन है ना ठप ठप करता, त्यो केतली चियाको केतलीको ढक्कन चाहिँ ठप ठप आवाज गर्दै थियो। वो बोला ये क्या हो रहा? उसले भने यो के भइरहेको छ? उसको एक आइडिया आ गया। उसलाई एक आइडिया आयो, पानी को गर्म करेंगे तो उसमें भी ताकत है। पानीलाई गरम गरेपछि त्यसमा पनि ताकत छ। और उसने क्या बना लिया? अनि उसले के बनायो? एक छोटा सा इंजन बनाया। सानो इन्जिन बनायो। जब पहली बार इंजन बनाया ना, पहिलोपल्ट इन्जिन बनायो, उसकी माँ और बहन तो चढ़ी नहीं उसमें। त्यसको आमा र बहिनी त त्यो रेलमा चढिनन्। वो बोले ये चलेगा ही नहीं। उनीहरूले भने यो चल्दैन।
और फिर जब चलने लगा जब चल्न लाग्यो फिर क्या बोलने लगे, के भन्न लागे, ये तो रुकेगा ही नहीं। यो रोकिन्न। शुरू में लोग क्या बोलते थे, सुरुमा मानिसले के भन्थे, गाड़ी में बैठना नहीं गाडीमा नबस्नु, क्योंकि स्पीड में जाएगा, किनकि स्पिडमा जान्छ यो, दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग खराब हुन्छ। लेकिन धीरे धीरे क्या मालूम चला, बिस्तारै बिस्तारै के थाहा भयो, जरा सोच कर देखो इंसान ने क्या क्या नहीं किया, सोचेर हेर्नुस् मानिसहरूले के गरेन, ये कैसे हो रहा है। कसरी हुँदैछ। परमेश्वर ने दिया वो समझ है। परमेश्वरले दिएको त्यो समझ छ, बुद्धि छ। सो अगर गिरा हुआ आदमी को इतना समझ था तो गिरेको आदममा यतिका मानिसमा यतिका समझ थियो देखिए भने ना क्या क्या बना रहा, हेर्नुहोस् न के बनाएको छ। प्रार्थना के साथ है, प्रार्थनाको साथ बनायो, अंतरिक्ष में जाता, अन्तरिक्षमा जान्छ यो, ऊपर जाकर शहर बनाकर बैठा, माथि अन्तरिक्षमा आकाशमा गएर सहर बनाएर बसेको छ। उधर हवा में लगता है ये पृथ्वी, यो पृथ्वी यहाँ छ, त्यता हावामा झुन्डिएको छ यो चीज। और उधर सूरज की रोशनी लेकर अपना बिजली पैदा करता। सूर्यको त्यो तापद्वारा रोशनीद्वारा त्यसले आफ्नो बत्ती उत्पादन गर्छ। ये है इंसान, मानिस यस्तो भइसक्यो। कैसे बना, कसरी बनाइयो, परमेश्वर के स्वरूप और समानता, परमेश्वरको स्वरूप समानतामा, परमेश्वर का दोस्त है। परमेश्वरको मित्र हो यो मानिस। करता क्या था, के गर्दै थियो, सृष्टि के ऊपर राज्य करता था। सृष्टिमा भएका सबै थोकमाथि राज्य गर्थ्यो, अधिकार गर्थ्यो। उसके साथ कौन भी है, उसको साथमा को पनि छ, हवा। हवा पनि। गुलाम नहीं है, हवा चाहिँ एउटा गुलाम नहीं। गुलाम होइन, दास होइन, दोनों दोस्त की तरह थे, दुईटै मित्र जस्तै बराबर थिए। सृष्टि के ऊपर राज्य कर रहे थे। सृष्टिमाथि राज्य गर्थे। आपको इतना समझ में आया, यति तपाईँले बुझ्नुभयो। लेकिन इनको दिया हुआ काम क्या था, तर यिनीहरूलाई काम के दिएको थियो, उत्पत्ति 2:15, उत्पत्ति 2:15, उत्पत्ति 2 अध्याय 15 वचन पढ़ लीजिए। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लगेर अदनको बगैँचामा त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। सो परमेश्वर ने आदम को बगीचा में जब रखा, परमेश्वरले आदमलाई जब बगैँचामा राख्नुभयो, क्या काम दिया, के काम दिनुभयो, इसको क्या करना, के गर्नु पर्यो, आदमले क्या करना, खाना पीना सोना, खाने पिउने सुत्ने, क्या करना, के गर्ने आदमको काम। गिरने के पहले का आदम पतन हुनुभन्दा पहिले, पाप गर्नुभन्दा पहिलेको आदमको जिम्मेवारी के हो, देखभाल करना है, बगैँचाको रेखदेख गर्ने, काम भी करना, त्यहाँ गोडमेल गर्ने, अर्थात् काम पनि गर्ने हो। यानी पहले दिन से ही, अर्थात् पहिलो दिनबाटै आदम को सुस्त रहने के लिए नहीं बनाया, आदमलाई अल्छी भनेर बस्नको निम्ति बनाउनु भएन, इसको पहले दिन से काम करना है। आदमलाई पहिलो दिनबाटै काम दिनुभयो। हमारे बीच में बहुत से लोग हैं, हाम्रो बीचमा धेरै मानिसहरू छन्, बोलते पास्टर जी प्रार्थना करो, भन्छन् पास्टर जी प्रार्थना गरिदिनुस्। क्यों, किन, काम नहीं मिलता, काम मिल्दैन। क्यों काम नहीं मिल रहा, किन काम मिल्दैन, काम चोर है। काम चोरी छ। काम चोर का मतलब, काम चोरको मतलब सुस्त है, सुस्त छ, अल्छी छ। इसको कौन काम देगा। कसले काम दिन्छ, परमेश्वर क्या चाहता है परमेश्वर के चाहनुहुन्छ कि हम भी काम करें। हामी पनि काम गरौं। आदम से क्यों काम करा रहा, आदमलाई किन काम गराउँदै हुनुहुन्छ, बैठे बैठे ना खा पी सकता है, बसी बसी खान सक्थ्यो नि। ये शरीर ऐसा बना है, यो शरीर यस्तो बनेको छ, काम नहीं करेगा तो ये चलेगा नहीं। काम नगरेपछि यो चल्दैन। इस गाड़ी ने चलना है तो यदि यो शरीरको गाडी चल्ने हो भने क्या करना पड़ेगा, के गर्न पर्यो, काम करना पड़ेगा। काम गर्न पर्यो। आप ध्यान से देखना, ध्यानसँग हेर्नु होला। डॉक्टर लोग गांव में ज्यादा है, शहर में ज्यादा है, डाक्टरहरू गाउँमा धेरै छन् कि शहरमा धेरै। गांव में क्यों नहीं, गाउँमा किन, तो बीमार होता ही नहीं है, किनकि कोई ज्यादा बीमार होते नहीं, के धेरै बिमारी हुन्न न गाउँमा, कि काम करते रहते हैं ना। काम गरिरहन्छ नि त्यहाँ धेरै। शहर में ज्यादा डॉक्टर क्यों है, शहरमा धेरै डाक्टर किन छन्, उधर तो बैठे बैठे काम है। त्यहाँ त बसी बसी काम गर्छन्। शहर में चले जाए, बहन जी शहर में चले गए तो बहिनीहरू शहरमा जानु भयो भने वही रसोई में इधर उधर ही खड़े खड़े ही काम है। त्यही भान्सामा उभि उभि यताउता काम मात्रै हुन्छ। गांव में तो खड़े खड़े तो काम है नहीं, गाउँमा त उभि उभि काम गर्न पाइन्न। गैस का सिलेंडर तो आएगा नहीं, ग्यासको सिलिन्डर त आउँदैन, लकड़ी बीनने के लिए तो जाना त्यहाँ त पड़ेगा, दाउरा काट्न जानै पर्छ, लकड़ी तोड़ना पड़ेगा, दाउरा त काट्नै पर्यो, उससे अपने आप ये गाड़ी चलने लगता है। त्योबाट आफै यो गाडी चल्नु पर्छ। तो जब ये शरीर बनाया है, जब शरीर बनाइएको छ, परमेश्वर का योजना पहले से ही क्या है, परमेश्वर योजना पहिलेबाट के छ, काम करना। काम गर्नु पर्यो। सो आदम बगीचे में था, देखभाल करता था, काम भी करता था। आदम बगैँचामा थिए, रेखदेख गर्थे र काम पनि गर्थे। और सृष्टि जब आदम को देखती है जब सृष्टिमा भएका ती सब वस्तुले आदमलाई देख्थे, तो सृष्टि क्या बोलती है, सृष्टिले के भन्थ्यो होला आदमलाई, कौन है,
को हो यो आदम? ये वो है जिसने मुझे नाम डाला। यो आदम त्यही हो जसले मलाई नाम राख्यो। यानी सृष्टि के लिए आदम परमेश्वर जैसा ही यसको है। मतलब सृष्टिको निम्ति आदम परमेश्वर जस्तै थियो। परमेश्वर हमेशा इधर नहीं है। परमेश्वर हमेशा यहाँ हुनुहुन्न। दिन के ठंडे में आता था, परमेश्वर साँझ पख जम्मा आउनुहुन्थ्यो। बाकी कौन संभाल लेता था? बाँकी समय कसले सम्हाल्थे यी सृष्टिमा भएका वस्तुलाई? ये आदम और हव्वा पूरी सृष्टि को संभाल रहे थे। आदम र हव्वाले पूरा सृष्टिलाई सम्हाल्दै थिए। लेकिन दिन के ठंडे में परमेश्वर सिर्फ आता था। साँझ पख परमेश्वर एक पटक मात्र आउनुहुन्थ्यो दिनमा। क्यों? किन? दोस्त से मिलने के लिए। मित्रसँग मिल्नको यानी निम्ति। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? यसबाट हामी के बुझ्न यानी सक्छौं? परमेश्वर हमसे कितना संगति चाहता। यसको मतलब परमेश्वरले मानिससँग कति संगति चाहनुहुन्छ? अब हमारे साथ है ना? हामीसँग हुनुहुन्छ नि अहिले त? है या नहीं है? हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? क्यों है? किन हुनुहुन्छ वो हामीसँग? चाहता है हमारे साथ का नजदीकी संबंध। उहाँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ मानिससँगको नजदिकको सम्बन्ध। लेकिन हम क्या बोलते हैं? तर हामी के भन्छौँ? मुझे तेरे से संबंध नहीं चाहिए, प्रभु तपाईसँग मेरो सम्बन्ध चाहिएन, लेकिन मुझे तेरी आशीष चाहिए। तपाईको आशिष चाहियो प्रभु भन्छौँ हामी। यानी कितने स्वार्थी हैं। यसको मतलब हामी कति स्वार्थी छौँ। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वरले हामीसँग के चाहनुहुन्छ? एक नजदीकी संबंध, एक नजिकको सम्बन्ध चाहनुहुन्छ। क्योंकि दोस्त की तरह बनाया है। किनकि मित्र जस्तै बनाउनु भएको छ। प्रभु यीशु ने क्या बोला, जरा पढ़कर देखें। प्रभु यीशुले के भन्नु पढेर हेरौँ एकछिन। यूहन्ना 15 का 15। यूहन्ना 15 को 15। यूहन्ना 15 का 15। हाँ, पढ़ लीजिए। अबदेखि म तिमीहरूलाई नोकर भन्दिन, किनकि त्यसका मालिकले के गर्दछ नोकरले जान्दैन, तर मैले तिमीहरूलाई मित्र भनेको छु। हाँ, हाँ, प्रभु यीशु क्या बोल रहा है? प्रभु यीशुले के भन्नुहुन्छ? मैं तुम्हें नौकर नहीं कह रहा, म तिमीहरूलाई नोकर भन्दैन, लेकिन क्या के मित्र। मित्र। यानी हमारा सौभाग्य देखें, हाम्रो सौभाग्य हेर्नुहोस्, हम मिट्टी, हामी माटो हौ। उसने हमें बनाया। परमेश्वरले बनाउनु भयो हामीलाई। अब ये आदम को जरा देखें, आदमलाई हेर्नुहोस् एकछिन। इसके अंदर आत्मा है। आदममा आत्मा छ। किसका आत्मा है? कसको आत्मा हो यो? परमेश्वर का आत्मा परमेश्वरको आत्मा या आदम का आत्मा? या आदमको आत्मा? किसका आत्मा है? कसको आत्मा हो यो? जब आग मिट्टी से रूप बनाया, जब माटोबाट रूप बनाइयो, जीवन का श्वास फूका, जीवनको श्वास फुकिदिनु भयो, तो अंदर क्या आ गया? भित्र क्या आयो? प्राण और आत्मा आया। प्राण अनि आत्मा आयो। ये पन्नी के अंदर क्या आ गया? यो पोलिथिन भित्र क्या आयो? मैं पन्नी बोलने से यो प्लास्टिक भन्नुको मतलब मिट्टी, माटो। मिट्टी के अंदर क्या क्या आ गया? माटो भित्र के आयो? प्राण और आत्मा आ गया। प्राण अनि आत्मा आयो। और मनुष्य क्या बन गया? मानिस के बन्यो? जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी बन्यो। तो इधर परमेश्वर जब इंसान को बनाया, यता जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो, अपने स्वरूप और समानता में, आफ्नै स्वरूप र समानतामा, यानी अर्थात् परमेश्वर जैसा है, जस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ, लेकिन ये परमेश्वर नहीं है। तर यो परमेश्वर होइन, परमेश्वर की तरह है। परमेश्वर जस्तै छ। परमेश्वर और आदम में फर्क क्या? परमेश्वर र आदममा के फरक छ? इसको मिट्टी के पन्नी में डाला है, यसलाई माटोको प्लास्टिकमा हालिएको छ। परमेश्वर का खूबी क्या है? परमेश्वरको विशेषता के छ? 5 खूबी है। परमेश्वरमा 5 विशेषता छ। सबसे पहला, सबैभन्दा पहिलो, आप में से कोई भी परमेश्वर बनना चाहते हैं, हम आपको मानने के लिए भी तैयार है। 5 खूबी होना। तपाईहरु मध्ये कोही पनि परमेश्वर बन्न चाहनुहुन्छ भने हामी मान्न तयार छौं, तर त्यसमा 5 खूबी हुनु पर्यो। सबसे पहला, सबभन्दा पहिलो, अनंत काल होना। अनन्त काल हुनु पर्यो। अनंत काल का मतलब, अनन्त कालको मतलब आपको कोई आदि नहीं होना। तपाईको कुनै सुरुवात नहुनु पर्यो। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हाम्रो साथमा के समस्या छ? हम सबको आदि है ना, हामी सबैको आदि छ नि अथवा सुरुवात छ नि, एक आरंभ है ना। हाम्रो प्रारम्भ छ नि। इसका मतलब, यसको मतलब, हम अगर वो हमें नहीं बनाता तो यदि परमेश्वरले हामीलाई नबनाएको भए हम तो थे नहीं। हामी त थिएनौं। हम सबको उसने बनाकर भेजा। हामी सबैलाई उहाँले बनाएर पठाउनु भएको छ। वो आत्मा का रचने वाला। उहाँ आत्मालाई रचना गर्नेवाला हुनुहुन्छ। दूसरा खूबी क्या है? दोस्रो विशेषता के छ? वो कभी बदलता नहीं। परमेश्वर कहिले बदलिनुहुन्न। हम इंसान के साथ खूबी क्या है? हामी मानिसको विशेषता के छ? हम हमेशा बदलते रहते हैं। हामी हमेशा बदलिरहन्छौं। नंबर 3, नम्बर 3, वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। हम सर्वशक्तिमान नहीं है। हामी सर्वशक्तिमान होइनौं। हमें मामा
चाचा ताऊ बाप माँ सब चाहिए। हामीलाई आमा बाजे बोइ मामा काका सब चाहिन्छ हामीलाई। एक सुई के अंदर धागा हमसे नहीं घुसेगा। एउटा सुई भित्र धागो हामीले हाल्न सक्दैनौँ। भाई लोगों को रोटी बनाने को बोलने से पता नहीं क्या क्या डिजाइन में बन जाएगा। भाइहरूलाई रोटी बनाउने भन्यो भने रोटीको डिजाइन कस्तो कस्तो बनिहाल्छ। कपड़ा धोने को बोलने से भी बड़ी मुश्किल से धुल जाएगा। भाइहरूलाई कपडा धुने भने चाहिँ बडा मुस्किल हुन्छ। बटन सिलाई हो जाएगा शर्ट में, सर्टमा बटन लगाउन सक्छौँ हामीले। हाथ तो मोटा है, हात त मोटो छ हाम्रो, इसलिए सुई घुसना थोड़ा मुश्किल है। यसकारण सुई घुस्न मुस्किल छ। इसलिए परमेश्वर ने जीवन साथी दिया है, यसकारण परमेश्वरले जीवन साथी दिनुभएको छ ताकि दोनों मिलकर चलें। ताकि दुईटै श्रीमान श्रीमती मिलेर चलौँ अगाडि। हाँ, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान नहीं है। किनकि हामी मानिस सर्वशक्तिमान होइनौँ। नंबर 4, नम्बर 4, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। उसको सब बातें मालूम है। परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ। नंबर 5, नम्बर 5, परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। तो परमेश्वर में कितने गुण हैं? परमेश्वरमा कति गुण छ? 5। 5 गुण छ। सबसे पहला क्या? सबभन्दा पहिलो के हो? अनंत काल। अनन्तकाल। नंबर 2, नम्बर 2, कभी बदलता नहीं। कहिले नबदलिने अपरिवर्तनीय। नंबर 3, नम्बर 3, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान। नंबर 4, नम्बर 4, सर्वज्ञानी। सर्वज्ञानी। नंबर 5, नम्बर 5, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी। ये अच्छी तरह याद करना। यो ध्यानसँग याद गर्नु होला। बाद में पूछूंगा। पछि सोध्ने छु। तो अभी हम ब्रेक लेने जा रहे हैं। अनि ब्रेक गर्न जाँदैछौँ। अभी इस क्लास में क्या क्या सीखा? यो क्लासमा के सिक्यौँ हामीले? आप बोलो, तपाईहरु भन्नुस् क्या क्या सीखे? के सिक्यौँ? परमेश्वर ने इंसान को बनाया कैसे? परमेश्वरले मानिसलाई कसरी बनाउनु भयो? अपने स्वरूप में बना रहा। आफ्नो स्वरूपमा बनाउँदै हुनुहुन्छ। शरीर प्राण आत्मा। शरीर प्राण आत्मा। मिट्टी का पन्नी याद रहेगा? यो प्लास्टिकको झोला त याद रहन्छ नि। ये आदमी और लूसीफर के बीच का फर्क याद रहेगा? यो मानिस र लुसिफरको बीचको फरक थाहा हुन्छ? दोनों को परमेश्वर ही बनाया। दुईटैलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। दोनों एक जैसे नहीं है, दुवै एक समान छैनन्। लेकिन ये मनुष्य परमेश्वर का दोस्त। तर यो मानिस परमेश्वरको मित्र हो। कितना ज्ञान दिया, कति ज्ञान दिनुभएको छ। सृष्टि के ऊपर राज्य करता, सृष्टिमाथि अधिकार गर्छन्। सब चीजें इसकी बात मानते थे। सबै कुरा ठोकरले इनको कुरा मान्दथे। यानी कितनी बड़ी योजना से इंसान को बनाया। यसको मतलब कति ठुलो योजनाको साथमा परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भएको छ। हम सब आज इधर गोराही में बैठे हैं। हामी सबै यहाँ घरैमा बसेका छौँ। आज खुद नहीं आए, हामी स्वयं आएनौँ। परमेश्वर लेकर आए। परमेश्वरले लिएर आउनु भयो। क्यों? किन? हमें एक एक को बड़ी योजना से बनाकर भेजा। हामी एक एकलाई बडा ठुलो योजनाको साथ बनाएर पठाउनु भएको छ। वचन क्यों सीख रहे हैं? वचन किन सिक्दैछौँ? ताकि बनाने वाले को पहचाने। ताकि बनाउने वालालाई चिन्न सकौँ। क्यों पहचानना? किन चिन्ने हो उहाँलाई? ताकि इधर से जाने के पहले ताकि हामी यहाँबाट जानभन्दा पहिले उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। उहाँको इच्छा हाम्रो जीवनमा पूरा होस्। आइए हम अपने सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। आउनु सिर झुकाएर प्रार्थना गरौँ। फिर आप पे थोड़ा ब्रेक दे रहे हैं। फेरि एकछिन ब्रेक दिनेछौँ। हालेलुया। हालेलुया। कितने बड़े योजना से इंसान को बनाया। कति ठुलो योजनाको साथमा परमेश्वरले मानिस बनाउनु भयो। हालेलुया। धन्यवाद।